तो लास्ट चैप्टर है भगवत गीता का, लास्ट आखिरी अध्याय, अध्याय 18, उपसंहार संन्यास की सिद्धि, इसका नाम है। अब इसमें आप समझ रहे होंगे, संन्यास के बारे में ही डिस्कशन किया, यानी त्याग क्या है। ठीक है, अब अर्जुन पहला क्वेश्चन करते हैं भगवान से। तो सबसे पहला है, अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्वम् इच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं। पूछना चाह रहे हैं त्याग का क्या उद्देश्य है, मतलब त्याग का कोई गोल तो होगा। और आगे कह रहे हैं, हे केशी निषूदन, यानी हे केशी असुर को मारने वाले, हे ऋषिकेश यानी इंद्रों के स्वामी, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। तो दो क्वेश्चन उन्होंने बैक टू बैक किए। पहला क्वेश्चन कि त्याग का उद्देश्य क्या है, और दूसरा क्वेश्चन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य बताओ, यानी त्याग क्या है और संन्यास आश्रम क्यों लिया जाता है, क्यों लोग संन्यास धारण करते हैं, मुझे इसका उद्देश्य बताइए। तो अर्जुन ये सब जानना चाहते हैं। तो अब अर्जुन के पर्सपेक्टिव से सीखेंगे कि भगवत गीता अर्जुन ने क्या सीखा है इसमें से। ठीक है, नहीं तो काफी लोग जानते हैं कि संन्यास मतलब घर बार छोड़ दो, खाना पीना छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, ये संन्यास नहीं है। तो अर्जुन ने इसलिए पूछा त्याग का क्या उद्देश्य है, त्याग क्यों करा जाता है, और दूसरा संन्यास आश्रम क्यों लिया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन के मुझे आंसर बताइए। तो दो क्वेश्चन अर्जुन ने पूछे। ठीक है, और इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गीता जो है वैसे देखा जाए 17 अध्याय में ही खत्म हो जाती है, 18वें अध्याय की जरूरत नहीं थी, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। पर फिर भी समरी के तौर पे जो 17 अध्याय में चला वो 18वें अध्याय में बता रहे हैं भगवान दोबारा से। जो 17 अध्याय में चला वही 18वें में बता रहे हैं। सबसे पहले तात्पर्य में देखो यही लाइन लिखी होगी। इसका उद्देश्य पूरे भगवत गीता का समरी बताने का है, 18 चैप्टर का, कि भगवत गीता की क्या समरी है। तो ये समरी है भगवत गीता की। तो किसी को अगर कुछ भी नहीं समझ आए तो भी वो 18वां अध्याय पढ़ सकता है। ठीक है, अब आता है इसमें प्रभुपाद जी एक और चीज लिखते हैं कि भगवत गीता को अगर तीन पार्ट में डिवाइड करें, तो पहला चैप्टर से लेके छठा चैप्टर, यानी पहला अध्याय से छठा अध्याय, जो पहले 6 अध्याय हैं, वो बताता है भक्ति योग के बारे में, इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक वो दिया जा गया है शुद्ध भक्ति क्या है। पहले 6 अध्याय भगवत गीता के बताते हैं भक्ति योग क्या है, भक्ति योग क्या है, किससे जुड़ना है, भक्ति का उद्देश्य क्या है। और अगले जो अध्याय हैं यानी बाकी के 6 अध्याय, उसमें बता रहे हैं भगवान कि शुद्ध भक्ति क्या है। अब अगले लास्ट के 6 यानी 13 से 18 नंबर तक, 13 से 18 नंबर तक भगवान बताएंगे कि ज्ञान और वैराग्य क्या है। तो इन दोनों के बारे में भगवान इसमें बता रहे हैं 13वें अध्याय से लेके 18वें यानी लास्ट के 6 चैप्टर में। तो इस तरह से भगवत गीता तीन पार्ट में डिवाइडेड है। ऐसा नहीं है कि भक्ति का ज्ञान नहीं है, 13वें से 18वें अध्याय में भक्ति का ज्ञान नहीं है, मगर ज्ञान का नॉलेज क्या है और रिनंसिएशन यानी वैराग्य क्या है, इसके बारे में भगवान ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए तीन पार्ट में डिवाइड है। तो अर्जुन ने दो क्वेश्चन पूछे, अब भगवान इनका आंसर करेंगे। अब भगवान आगे आंसर करेंगे, आप इसका तात्पर्य पढ़ सकते हैं आगे पिछले श्लोक का। श्री भगवान वाचा, तो यहाँ पे देखो भगवान कह रहे हैं, काम्य नाम कर्म नाम्यासम संन्यासम कवय विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम विचक्षणा। अब भगवान कह रहे हैं आगे, भगवान ने कहा भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। दोबारा से इस लाइन को पढ़ाते हैं आपको। भौतिक इच्छा पर आधारित, यानी जब हमारी भौतिक इच्छा मटेरियल डिजायर्स होती हैं, ऐसी इच्छा रखते हुए अगर हम आधारित कर्मों के परित्याग को लोग, विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। तो असली संन्यास वो है जब भौतिक इच्छा पर आधारित कर्म को त्याग दें, वो असली संन्यास है। और अगला भगवान कह रहे हैं त्याग, ये हो गया संन्यास आश्रम का आंसर, संन्यास क्या है। और अब भगवान अब इसमें बता रहे हैं त्याग क्या है। समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं।
अब इसको समझने का फिर से कोशिश करते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन पूछे अर्जुन ने, सन्यास क्या है, त्याग क्या है, सिंपल, ये दो चीजें क्या है। तो भगवान ने बताया सन्यास है भौतिक इच्छा जब हमारी होती है, मान लो मुझे कुछ पाने की इच्छा है, घर की या पैसे जोड़ने की या अमीर बनने की, तो इस इच्छा पर आधारित जब मैं कर्म करता हूं तो उसको त्याग करना है। मान लो मैंने अमीर बनना चाहता हूं कि मैं बहुत रिच बन जाऊं, और रिच बनने के लिए मैं वैसे वैसे कर्म करूंगा, हो सकता है चोरी भी कर रहे व्यक्ति, तो उस तरीके से अगर कोई आगे काम करता है या कोई व्यक्ति कर्म करता है तो वो गलत है। इसलिए भौतिक इच्छा पर आधारित जो भी कर्म किया जाए उसको त्याग कर दिया, कि मैं भौतिक इच्छा पे के लिए नहीं करूंगा, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए नहीं करूंगा भौतिक इच्छाएं, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए करूंगा। तो अपनी भौतिक इच्छाओं को मारने के लिए जो कर्म का त्याग कर देते हैं, फालतू ऐसे कर्म नहीं करने जो हमारी भौतिक इच्छा को बढ़ाए। जो भगवान की सेवा हो वो भी एक कर्म है, मगर वो भगवान के लिए, मगर अपनी इच्छा के लिए किया जाए ऐसे कर्म को त्याग करना ही सन्यास है। और त्याग का मतलब बताया गया कि मैंने कोई कर्म किया, कर्म से मुझे कोई फल मिला, तो इस फल को त्याग देना, यानी फल की आशा को त्याग देना, कि भगवान चाहे मेरे साथ अच्छा करे चाहे बुरा करे, ये असली त्याग है। समझ में आया? सन्यास और त्याग के बीच में, सन्यास और त्याग के बीच में क्या है? सन्यास मतलब वो है कि मेरी भौतिक इच्छाएं हैं, मैंने उन कर्मों को जो कर्म करने हैं उस भौतिक इच्छा को पाने के लिए, घर पाने के लिए, सुंदर बंगला पाने के लिए, गाड़ी पाने के लिए, अच्छी जॉब पाने के लिए, बिजनेस पाने के लिए, ऐसी चीजों पर आधारित जो मैं कर्म करता हूं उसको त्याग करना, ये सन्यास है। तो ये सन्यास है। वो सन्यास नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया घर बार, ये सन्यास नहीं होता। भौतिक इच्छा पे आधारित जो कर्म करते हैं वो है कि मेरे को भौतिक इच्छा के लिए कर्म नहीं करना है, मुझे भगवान के लिए कर्म करना है। तो सन्यासी भी कर्म करता है मगर भगवान के लिए, भौतिक इच्छा पूरी करने के लिए नहीं। तो ये सन्यास है। और त्याग का मतलब है कि जो भी मैं कर्म करूं, कर्म करने के बाद जो मुझे फल मिलता है, मान लो मैं जॉब गया, जॉब करने के बाद मैंने पैसा कमाया, और मैंने ये नहीं सोच के कमाया कि इसको मैं अपने लिए यूज करूंगा, इस कर्म के फल का त्याग कर दिया, अपने मन से निकाल दिया कि मेरा नहीं है, ये भगवान की सेवा में लगाऊंगा। तो ऐसी इच्छा को त्याग देना, कर्म फल की इच्छा को त्याग देना, ये असली त्याग है। अब आप पूछोगे सन्यास फिर असली कौन है? एक सन्यासी होता है जो सैफरॉन कपड़ा पहनता है, जिसने सब कुछ त्यागा हुआ है, लोगों को शिक्षा भी देते हैं, दीक्षा भी देते हैं। और एक सन्यास आश्रम होता है, एक सन्यास अवस्था है। सन्यास अवस्था में ये होता है कि आपने अपने भौतिक जितने भी ऐसे कर्मा है उसको त्याग दिया है। इसका मतलब जॉब त्याग दें क्या? नहीं, भौतिक इच्छा के लिए जॉब ना करें, भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए जॉब करें। कि मैं भगवान के लिए खाना बनाऊंगा, भगवान के लिए प्रसाद बनाऊंगा। वैसे सन्यासी को बोला जाता है कि अपने लिए खाना भी नहीं पकाना चाहिए, भिक्षा मांग के खाना चाहिए जो उसको मिल जाए। मगर सन्यासी कभी अपने लिए नहीं पकाता। ऐसे प्रभुपाद जी ने अपने लिए नहीं पकाया, उन्होंने कहा कि मैं कृष्णा के लिए बना रहा हूं। और उन्होंने अपनी इंद्र तृप्ति के नाम पे कृष्णा के लिए नहीं बनाया, कि उन्हें पिज्जा खाना था तो बोले कृष्णा खाना चाहते हैं पिज्जा। तो प्रभुपाद जी ने ही नहीं बोला कृष्णा पिज्जा खाना चाहते हैं, कृष्णा चाउमीन या मोमोज खाना चाहते हैं तो मैं खाना चाहता हूँ। उन्होंने बोला कि कृष्णा सच में खाते हैं, कृष्णा के लिए मैं कर्म करता हूं। तो अपनी भौतिक इच्छाओं को त्याग दिया, उनके लिए कर्म किया। समझे? ऐसे ही अगर हम कोई कर्म करते हैं जिसमें भौतिक इच्छा ना हो के भगवान की इच्छा के लिए करें, तो वो संन्यास अवस्था है। और त्याग असली वो है कि जो भी मैंने कर्म किया उसका जो मुझे फल, यानी जो रिजल्ट आया कर्म करने के बाद, उस फल की इच्छा को त्याग दिया, कि मेरे साथ चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैं अपना कर्म करूंगा भगवान के लिए। अब भगवान की इच्छा चाहे मुझे अच्छा दें चाहे मेरे साथ बुरा करें। तो ये होता है त्याग असली। तो वो त्याग नहीं है कि अपने घर बार को छोड़ दिया, या मान लो मैंने जो होता है कि सिर्फ आप कह सकते हो कि मैंने एक ऑरेंज कपड़ा पहन लिया, घर छोड़ दिया, ये त्याग नहीं है। असली है अंदर से, मन से त्याग आना चाहिए। भारी रूप से त्याग पाना आसान है, अंदर से बहुत मुश्किल होता है। अब ये दो आंसर भगवान ने दे दिए इसी श्लोक में, अब भगवान और आगे बताएंगे तीसरे नंबर श्लोक में। त्याज्यम दोषवता इति एके कर्म प्रामनीषिणा यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याज्यम इति च अपरे। आगे भगवान कह रहे हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं, कुछ विद्वान ऐसे, भगवान कह रहे हैं ऐसे विद्वान हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग कर देना चाहिए। सकाम कर्म का मतलब मैंने कई बार बताया, ऐसा कर्म जिसमें फल की इच्छा हो, ये सकाम कर्म होता है।
ऐसा कर्म जो फल की इच्छा देता हो। तो ऐसे विद्वान लोग कहते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। ऐसे कर्म ना करें जिसमें मेरे को फल पाने की इच्छा हो, फल पाने की इच्छा ना रखने, ये भगवान यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तो क्या त्यागना है? सकाम कर्म। और क्या नहीं त्यागना? यज्ञ, दान, तपस्या। ये तीन चीजें नहीं त्यागनी है। यज्ञ का क्या करते हैं हम? हरिनाम। हरिनाम को नहीं त्यागना है। उन कर्मों को त्यागना है जो हमें भौतिकता में ले जाता है। उसको त्यागना है कि मेरे को चाहे भगवान अच्छा दे चाहे बुरा दे, इसके इच्छा को त्यागना है कि मेरे को चाहे अच्छा देंगे भगवान बुरा देंगे, मेरे को उसे एक्सेप्ट करना है। इस इच्छा को त्यागना है, वो असली त्याग है। और यहाँ पे ही बोला गया कि अन्य विद्वान कहते हैं कि यज्ञ करना यानी भगवान का हरिनाम लेना या हरिनाम संकीर्तन करना, दान करना, दान देना, और तपस्या करना यानी शारीरिक रूप से कोई तपस्या करना। हम क्या तपस्या करते हैं? कलयुग में कोई भी भयानक तपस्याएं नहीं कर सकता ज्यादा समय तक। इसलिए कलयुग में सबसे बड़ी तपस्या है कि व्रत रखना, भगवान की एकादशी रखना। कर्मकांड व्रत नहीं, भगवान के लिए एकादशी रखना। और एकादशी, जन्माष्टमी, बलराम पूर्णिमा, ये व्रत रखना, ये भी बहुत बड़ा एक तपस्या है। आप कहोगे कहाँ तपस्या है? देखो, बलराम पूर्णिमा और रक्षाबंधन जो है दोनों एक ही दिन आते हैं। ज्यादातर हमेशा एक ही दिन आपको दिखाई देंगे दो फेस्टिवल्स। तो जिस समय में रक्षाबंधन में लोग मिठाई खाते हैं तरह तरह की, आपने उसमें बलराम पूर्णिमा का पूरे दिन, अगले आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे से लेके कल सुबह के तक फास्ट होता है, सूर्य उदय तक। तो आप सोचो इतना लंबा जो लोग फास्ट रख रहे हैं बलराम पूर्णिमा पे, जो जन्माष्टमी से एक हफ्ते पहले आती है, तो क्या वो तपस्या नहीं है? कि जो आप मीठा खाते, अन्न खाते, कोई दिक्कत नहीं है बलराम जी की, उसमें खा लोगे कोई दिक्कत नहीं हो, कहेंगे खाओ मस्त होके खाओ। पर क्योंकि हमने उनके लिए फास्ट रखा, भगवान के नजदीक जाना चाहा, कि उपवास मतलब आज मैं ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करूं या आज से ज्यादा भगवान के नजदीक रहूं, तो उसलिए उपवास रखा। और अपनी इच्छाओं को त्यागा मीठा खाने के लिए। स्पेशली जब रक्षाबंधन होता है तो लोग मिठाई खिलाते हैं। अपनी ये इच्छा को त्यागना भी बहुत बड़ी तपस्या है। तो ये छोटी छोटी तपस्याएं कलयुग में व्यक्ति कर सकता है। निर्जला एकादशी एक तपस्या है अपने आप में बहुत बड़ी, जो लोग रखते हैं। तो उनको आप पूछो कितना मुश्किल है बिना पानी के, या जो पानी में रहता है उसको पूछो कितनी तपस्या होती है। या जो बाहर जाता है, पानी भी पीना पड़ जाए, फ्रूट भी खाना पड़ जाए, फिर भी उनको पूछो, उन्होंने दूसरी तरह की तपस्या करी, उन्होंने चैंटिंग ज्यादा करी होगी, पढ़ाई ज्यादा करी होगी। तो हर तरीके से तपस्या तो है। तो भक्ति में भी दान करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा यानी हरि नाम लेना पड़ेगा, दान भी करना पड़ेगा और तपस्या भी करनी पड़ेगी। तपस्या का मतलब ये नहीं कि अपने आप को बस गर्मी में खड़ा कर दिया है तपस्या। तपस्या का मतलब अपने आप को थोड़ा तपाना पड़ेगा। तपाने का मतलब गर्मी ने नहीं, तपाने का मतलब थोड़ा शारीरिक कष्ट देना पड़ता है। फास्ट का एक बहुत बड़ा उद्देश्य होता है कि मैं आज भगवान के नजदीक रहूं, कुछ ना कुछ ऐसा काम करूं जो मुझे भगवान के नजदीक रखे। तो वो होता है असली उपवास, नहीं तो फास्ट फास्ट नहीं होता। तो आगे भगवान कह रहे हैं कि इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। विद्वान लोग भी यही कहते हैं कि इनको ना त्यागें। आगे चलते हैं चौथे नंबर श्लोक में। तात्पर्य छोटे छोटे आप पढ़ सकते हो इनको खुद से भी। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम, त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधा सम प्रकीर्तिता। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। भगवान कह रहे हैं अब जानो त्याग क्या होता है और डिटेल में। हे नर शार्दूल, शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया गया है। भगवान कह रहे हैं तीन तरह का त्याग बताया गया है शास्त्रों में। और नर शार्दूल का मतलब है, यहाँ पे देखो मतलब भी दिया है, हे मनुष्यों में बाघ। यानी मनुष्यों में कोई बाघ तो नहीं बन सकता, मगर बाघ शक्तिशाली होता है। वैसे ही अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो, साधारण मनुष्य नहीं हो। इसलिए भगवान ने कहा शास्त्रों में त्याग तीन तरह का बताया है। यानी त्याग भी तीन तरह का होता है। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी त्याग, तीन तरह के त्याग हैं। अब भगवान इसके बारे में बताने जाएंगे कि त्याग और क्या है। चलो अब डिटेलिंग जानते हैं इसकी। अब आ गया 5वां नंबर श्लोक। यज्ञ दान तपः कर्म
नात्याज्यम कार्यम एव तथा यज्ञ दानम तपा च एव पावनानि मनीषिणाम। आगे भगवान कह रहे हैं यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए। पहले भगवान ने बोला, पहले विद्वान लोग कहते हैं, अब भगवान कह रहे हैं मैं भी यही कह रहा हूं कि यज्ञ दान और तपस्या को कभी त्याग ना करें। इसका त्याग नहीं करना है, त्याग करना है भौतिक इच्छा वाले कर्मों का, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोला, जॉब की ये मेंटेलिटी को छोड़ने के लिए बोला कि मैं अपने लिए कमा रहा हूं। जॉब इसलिए करो कि हम भगवान की सेवा कर पाए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। बड़े बड़े महात्मा भी इससे शुद्ध होते हैं। किससे? यज्ञ दान तपस्या शुद्ध करेगा, ये प्योरिटी लाता है हमारे अंदर। यज्ञ, ये जो हम हरि नाम लेते हैं, ये चैंटिंग करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक यज्ञ है। लोग इसको नहीं समझते, लोगों को स्वाहा स्वाहा ही यज्ञ लगता है आज भी, मगर ये यज्ञ नहीं लगता। जबकि स्वाहा स्वाहा वाला जो यज्ञ होता है उसमें पैसा बहुत खर्च होता है, लोगों को बुलाना पड़ेगा, मंत्र उच्चारण अच्छे से करना पड़ेगा, आग जलेगी, गर्मी लगेगी, आप भागोगे इधर उधर, आंखें जलेंगी। इसमें ना तो कुछ जलता है ना कुछ खराब होता है। तो आप खुद सोचो। अब ये देखो यहाँ पे भी लिख रहे हैं कि तपस्या कितनी बड़ी चीज है। यहाँ पे लिख रहे हैं अक्षत प्रभु जी कि प्रभु जी क्या हम बलराम पूर्णिमा में पेड़ा भी नहीं खा सकते? पेड़ा तो अन्न में आ गया। तो अगर आप बलराम पूर्णिमा फास्ट रखते हो तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या है। अब क्या खा सकते हो, क्योंकि खाना तो खाते ही हैं लोग। उस केस में लोग खाते हैं जैसे रसगुल्ला, जिसे रसगुल्ला कहते हैं, वो आप खा सकते हो। ठीक है। और इसके अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं इस तरह की मिठाइयाँ जिसमें अन्न ना हो, वो खा सकते हैं। नेहा माता जी लिख रही हैं, सच में प्रभु जी रक्षाबंधन पर सब मिठाई और बढ़िया बढ़िया पकवान खाते हैं। तो देखो तपस्या है, ये है या नहीं है? यज्ञ दान तपस्या, ये हमें शुद्ध करने के लिए है। चैंटिंग हमें शुद्ध करता है, दान हमें शुद्ध करता है। आप क्या कहोगे दान कैसे शुद्ध करता है? दान सिर्फ पैसों का नहीं, बहुत चीजों का दान होता है। दान कपड़े का होता है, दान अन्न का होता है, दान अपने ज्ञान का भी दान होता है, कि मैंने जो सीखा उसको दूसरे को दान दे रहा हूं, ये भी दान है। और क्या, माला देना किसी को दान है, आपने उसको माला दे दी। भूखे को कुछ खिला दिया, वो भी दान है। भक्त को दे दिया, वो भी दान है। मंदिर को दे दिया, दान है। दान करने से व्यक्ति शुद्ध इसलिए होता है क्योंकि उसको अपना अहंकार नष्ट होता है कि ये पैसा मेरा है। जबकि पैसा हमारे साथ, ना तो हम इतना लेके आए थे ना, है ना, या हम इतना भी लेके आए हो, तब भी हम कुछ नहीं जाने वाला साथ में। कितना भी हमारे को भगवान ने बाय बर्थ, कितना भी हमारे को पैसा दे दिया हो, इतना सा भी साथ में नहीं जाएगा। तो आप सोच के देखो, यज्ञ दान तपस्या, तपस्या हमने बताया ऐसी बहुत सी तपस्याएं होती हैं जो हम कर सकते हैं भक्ति मार्ग में भी। तो ये हमारे को शुद्ध करने के लिए, इसलिए भगवान ने दोबारा रिपीट किया। इंपॉर्टेंट लाइन है, भगवान दो बार बोलते हैं इसलिए। आगे बढ़ते हैं कि भगवान ने बताया तीन प्रकार के त्याग हैं। चलिए आगे चलते हैं। अभी 7वें श्लोक से भगवान बताएंगे। तो अभी हम छठे श्लोक में आ गए। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितम मतम उत्तमम। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना करना चाहिए। जो भी ये कार्य है, भगवान ने कहा जो मैंने तुम्हें बताया, किस तरह से करना चाहिए? आसक्ति या फल की आशा के बिना। उससे आसक्त मत हो, अटैच मत हो अपनी जॉब से इतना ज्यादा, या अपना जो भी आप वर्क करते हो, और फल की आशा के बिना। ये मत सोचो कि इससे अच्छा मिलेगा बुरा मिलेगा, बस आपको अपना कर्तव्य मानकर करना है। हे पृथा पुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। दैट इज माई लास्ट ओपिनियन, कि आपको अपने कार्य करने पड़ेंगे। और किस तरह से करने पड़ेंगे? फल की आसक्ति के बिना। तभी ये कार्य पूरे रूप से सही तरह से चलेगा। मैंने कोई काम किया, मेरे को फल की आशा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप जॉब गए तो जॉब में पैसा ना मांगे, पैसा मांगना पड़ेगा। फल की आशा का मतलब है कि आपने भौतिक चीज तो ली, मगर ये फल ना रखे कि पैसा लेके मैं इससे इंजॉय करूंगा। और वैसे तो आजकल इतना पैसा बचा नहीं कि आप उसका इंजॉय कर पाए। फिर भी पैसा आता है तो व्यक्ति इंजॉय मेंटालिटी लाता है। अरे सैलरी आ गई, सैलरी आ गई, क्या खरीदें? एक काम करते हैं, इस बार कुछ नया कॉस्मेटिक खरीद लेते हैं। इतने सारे कॉस्मेटिक भर के क्या फायदा? वो कचरा आएगा, फिर वो कचरे की तरह चला जाएगा। इतना सारा कॉस्मेटिक खरीद लेंगे कि डिस्काउंट है, 50% ऑफ, 190% ऑफ, सेल लगी है,
उस कचरे के लिए, भौतिक इच्छाओं को लेने के लिए। ऐसे ही कई बार लोग और चीजें लेने जाते हैं। अरे नई नई सैलरी आई है, नया नया पैसा आया है, बिजनेस से अच्छा अच्छा मोटा पैसा आया है, एक काम करते हैं, कहीं कुछ चीज को खरीद लेते हैं। तो उतना खरीदो जो नीड है, डिजायर पूरी मत करो। कर्तव्य, वो कर्तव्य मान के अपना कर्म करो, और कर्म से जो मिले उससे नीड पूरी करो, इच्छा पूरी मत करो। नीड है, खाना नीड है, भूख लगेगी, कपड़ा नीड है, ये जरूरी वस्तु है। लाइट होना नीड है, बिजली भी देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना नीड है, नहीं तो बिजली कट जाएगी। घर में पानी आता है, बिल आता है, तो वो नीड है, ये जरूरत है हमारी। फोन हमारी जरूरत बन चुका है बहुत बड़ी। फोन नहीं होगा, खराब हो गया तो कैसे काम चलाओगे? व्हाट्सएप भी नहीं चला पाओगे, क्लास का मैसेज तक भी नहीं मिल पाएगा। तो ये नीड है, ये डिजायर नहीं है, ध्यान दें। डिजायर अलग है, नीड अलग है। तो जो नीड्स को पूरा करेगा वो गलत नहीं, मगर इच्छा पूरी करने के लिए, डिजायर को पूरी करने के लिए जो किया जाए वो कर्तव्य नहीं है। कर्तव्य मान के करना है अपने कर्म को, फल की आशा के बिना। फल नहीं सोचना कि क्या मिलेगा, जो मिलेगा, सैलरी मिल गई, अब इससे ये नहीं कि इसे उड़ा दिया, गलत जगह पे लगा दिया। आगे चलते हैं 7वें नंबर श्लोक पे। नियतस्य तु संन्यास कर्मणा न उपपद्यते, मोहातस्य परित्यागा तामसा परिकीर्तिता। भगवान कह रहे हैं, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। निर्दिष्ट का मतलब है प्रिस्क्राइब्ड, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। प्रिस्क्राइब ड्यूटी को कभी नहीं त्यागना चाहिए, यानी आपका जो कर्तव्य आपको दिया गया है वो मत त्यागो। प्रिस्क्राइब ड्यूटी का या निर्दिष्ट कर्तव्य का सिंपल सा मतलब है, अगर आप माँ हो तो माँ का काम है बच्चे की केयर करना, वो त्याग नहीं सकती। और बच्चे का काम है पेरेंट्स की केयर करना, तो वो त्याग नहीं सकता। हस्बैंड वाइफ का काम है एक दूसरे को सपोर्ट करना, वो त्याग नहीं सकता कि त्याग दिया। देखो, अगर बहुत बुरा हो तो अलग चीज है, पर वो त्याग नहीं सकता, कर्तव्य है। ठीक है। और निर्दिष्ट प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। पुलिस वाला अगर जॉब छोड़ के चले जाए, बोले मैं आज घर बैठा हूं, आज कोई नहीं, आज बहुत हो गया, कानून वानून देख लेंगे, तो उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, त्याग नहीं सकता। डॉक्टर को ऑपरेशन करना है, ये नहीं बोल सकता मुझे भूख लगी है पहले खाना खा लेता हूं। इसलिए प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को त्यागना नहीं चाहिए। आप जो भी काम करते हो एज अ हाउस मेकर या होम मेकर, या अगर आप जॉब जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, जो भी अगर हम कार्य करते हैं, उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटी मान के करना चाहिए कि ये मेरे को भगवान ने इसके लिए अलॉट की है, तो मैं अपना ये प्रिस्क्राइब ड्यूटी करूंगा या करूंगी। तो हमें प्रिस्क्राइब ड्यूटी को नहीं त्यागना है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, यदि कोई मोहवश, यानी कभी कभी मोह में पड़ जाता है व्यक्ति, अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है, यानी अपनी जो ड्यूटीज हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटी, जिसका जो कर्तव्य है, अपने कर्मों का त्याग कर देता है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। ये तामसिक त्याग है। भगवान कह रहे हैं 3 तरह के त्याग होते हैं, उसमें से भगवान ने पहला बताया, ये तामसिक त्याग है। 18वां अध्याय 7 नंबर श्लोक में भगवान ने बोला ये होता है तामसिक त्याग। तो तामसिक त्याग है ये। आप क्या सोचते हो कि जो लोग जो चल रहे हैं, तो उनको ये समझना चाहिए। देखो दोबारा से यहाँ पे पढ़े, निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी ना त्यागें। यदि कोई मोहवश, किसी कारणवश बोल दे मेरे को त्याग करना है जी, मेरे से नहीं होते मेरे काम, प्रिस्क्राइब ड्यूटी मेरा काम नहीं है, तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। ये तामसिक है। बिना वजह अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को त्याग देना, ये तामसिक है, ये त्याग असली नहीं है। आपका जो कर्तव्य है वो आपको निभाना पड़ेगा। जो भी हमारी ड्यूटीज है वो हमें करनी ही पड़ेंगी, आप नहीं त्याग कर सकते। अगर मान लो मैं हूं, ठीक है, मेरी एक ड्यूटी बनती है घर के प्रति, तो मैं उसको नहीं त्याग सकता। अगर मैं त्याग दूं, ऐसा त्याग त्याग तामसिक है। जैसे एक बच्चे का है कि वो अपने पेरेंट्स के लिए केयर करे, और मैं बोलूं अरे यार ये भक्ति वक्ति करके ना मेरे से नहीं होती है पेरेंट्स की केयर करना, तो ये ऐसा त्याग तामसिक है। क्योंकि भक्ति कभी ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे के प्रति दया ना रखो, दया करना जरूर सिखाता है। मर्सीफुल होना सिखाता है कि दया क्या है। तो बिना वजह का त्याग तामसिक कहलाता है। आगे हम आपको शेयर करते हैं।
इसके छोटे छोटे तात्पर्य हैं। आप तो काफी स्मॉल है, ये छोटे छोटे तात्पर्य हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन आया है कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी का मन ना हो तो। अब वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है क्या? कोई बोले चिकन, चिकन काट दो, बोले प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। ये चिकन काटना प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है ना। या चिकन बना दो मेरे लिए, या वो प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं। मतलब जो केयर करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेंगी। सिंपल से शब्दों में, अगर आसान शब्दों में बोला जाए तो। तो आगे हम बढ़ते हैं 8वें नंबर श्लोक पे। दुखम इति एव यत कर्म काय क्लेश भयात। इसको दोबारा पढ़ते हैं। दुखम इति एव यत कर्म काय क्लेश भयात त्यजेत सह कृत्वा राजसं त्यागम न एव त्याग फलम लभेत। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है। अब कई लोग जो होते हैं, अपनी नियत कर्मों को कष्टप्रद समझते हैं, बोलते हैं बड़ा कष्टदायक है ये नियत कर्म, यानी जो हमारे को ड्यूटीज मिली है ना, बड़ी कष्ट है इसमें। या शारीरिक क्लेश, सोचता है मुझे बड़ा, है ना, शरीर शरीर को पीड़ा मिल रही है, ऐसे भय भय से त्याग देता है। उसके लिए कहा जाता है उसने त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी भी त्याग का उच्च फल नहीं प्राप्त होता। जो भी हम कर्म करेंगे, क्लेश यानी शरीर में कष्ट आएगा। जॉब करेंगे कष्ट आएगा, स्कूल जाएंगे कष्ट आएगा, कॉलेज जाएंगे कष्ट आएगा, पर इन कष्टों से ही व्यक्ति स्ट्रांग बनता है। जिसने झेला है समाज को, वही दूसरे व्यक्ति को शिक्षा दे सकता है। जिसने अपने ऊपर कुछ सीखा ही नहीं, जो कभी अपने आप को पीड़ा में ले ही नहीं गया, वो कैसे बता पाएगा क्या होता है। आप इसको समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? राजसिक त्याग वो है कि मेरे को शरीर में बड़ा कष्ट हो रहा है, मेरे से नहीं होते अपने काम धंधे, बहुत बेकार है काम धंधा। हाँ, अगर आपको ऑफिस में कष्ट आ रहा है, बिजनेस में कष्ट आ रहा है, कोई कारण से कुछ चीज छोड़ी है, वो अलग बात है। मगर इस चीज में समझ के कि भाई शरीर को कष्ट आ रहा है, जबकि शरीर सही है। आजकल के जैसे सो कॉल्ड जो आजकल यंग जनरेशन है, वो कहती है कि हमारी लाइफ में आप जानते हो बड़ा कलेश है, बड़ा वो है। देखो, कई बार ऑफिस प्रेशर भी होता है, कई बार बिजनेस प्रेशर भी होता है, मगर बिना वजह का आप सोच के देखो कि जरा जरा सा काम के लिए लोग त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। तो अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को आप त्याग नहीं कर सकते। सिर्फ जॉब ही प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं है, घर के काम भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। अगर हमें बोला गया है, एक बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि माता पिता बीमार है तो डॉक्टर तक ले जाए, उसको, ये उसकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी है। अगर वो इसको नहीं निभाता, बोले जाओ जाओ ओल्ड एज होम में जाओ, तो ये राजसिक है, क्योंकि उसको शारीरिक कष्ट आ रहा है ना। बहू बोले अरे सासू माँ आपकी तो मैं बड़े पैर दबाए वो दबाए, अब एक काम करते हैं, आप अलग हो जाओ, मैं अलग आप अलग, आप चले जाओ ओल्ड एज होम में। फिर बच्चा जाता है, अपने बच्चों को, माता पिता को बिठा के बोले चलो ओल्ड एज होम तुम्हारे को छोड़ के आओ, या सीधा गाड़ी में जाके वहां ड्रॉप कर देता है। तो ये किस तरीके का त्याग है? ये जो त्याग है, ये राजसिक त्याग है। ये त्याग अच्छा नहीं होता। तो अब आगे बढ़ेंगे। तामसिक त्याग बताया, राजसिक त्याग बताया। ऐसे करने से भगवान कह रहे हैं कभी भी त्याग का फल प्राप्त नहीं होता, जो ऐसे बिना बात के इस तरह के त्याग करता है। अब आता है 9वां नंबर। 9वां नंबर श्लोक। कार्यम इति एव यता कर्म नियतम क्रियते अर्जुना संगम त्यक्त्वा फलम च एव सह त्यागा सात्विका मता। अब भगवान कह रहे हैं तीसरे तरह का त्याग सुनो। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करणीय मानकर करता है कि मेरी जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी है मुझे करनी ही करनी है, और समस्त भौतिक संगति, है ना, भौतिक संगति और फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उस त्याग को सात्विक कहा जाता है। यस, तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। सात्विक त्याग वह है कि मुझे अपनी ड्यूटीज को करना ही करना है, करनी है, मानी मेरे लिए ये ड्यूटीज, और किसी को नहीं करनी, मेरी है ये। समझ रहे हो? ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग नहीं सकते।
और भगवान अर्जुन को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अर्जुन भी यही कहना चाह रहा था कि त्याग क्या है, मैं तो रणभूमि को त्यागना चाह रहा हूँ, जाना चाह रहा हूँ, लड़ना नहीं चाह रहा, मगर भगवान कह रहे हैं ड्यूटीज को मान के त्याग, ड्यूटीज को मान के कर्तव्य करना है। और क्या त्यागना है? कर्म फल की आशा। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ ये सोच के नहीं कि मुझे रिटर्न में क्या आने वाला है, जो आएगा देखी जाएगी, पर मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करना चाहिए। आप भाग नहीं सकते, कोई भाग नहीं सकता। जब जब जो जो भागा है ये सोच के कि यहां से अच्छा कुछ और मिल जाएगा, तो वहां पे उसका और दुख इंतजार कर रहा होता है। इसलिए कोई किसी परिस्थिति से भाग नहीं सकता। भौतिक संसार में एक के बाद एक दुख उसका बैक टू बैक उसका इंतजार कर रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आया है, अंकिता निधि माता जी कह रही हैं कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी में जैसे कि किसी का एक्सक्रीशन या कचरा साफ करना करना पड़ेगा। अगर हमने डॉग पाल लिया या हमारे माता पिता बीमार हैं, तो वो हमें करना पड़ेगा, उनकी सफाई करना, उनको नहलाना धुलाना, उनको हर जगह ले जाना। हमारे घर में कचरा होता है, मिट्टी होती है, डस्टिंग करना, झाड़ू मारना, ये करना पड़ेगा। ये त्याग ही तो, यही तो त्याग हमें आगे लेके जाएगा। अब एक और क्वेश्चन है, अक्षत प्रभु जी कह रहे हैं इसी से, यस प्रभु जी, यंग जनरेशन काम करना ही नहीं चाहती, बस रील्स देखना और जंक फूड खाना और चैटिंग करना पसंद करती है। बिल्कुल, आप देखो, ये यंग जनरेशन आजकल ऐसे ही है। यंग जनरेशन को त्याग वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहते हैं कि मेरी इच्छा पूरी होती रहे और ऑटोमेटिकली सारे काम होते रहे, मेरे को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना निभानी पड़े। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप नहीं भाग सकते, निभानी पड़ेगी। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है, उनकी जनरेशन ने उन्हें ऐसा बनाया है, पेरेंट्स ने, स्कूल ने उनको ऐसा बनाया है कि आपको कुछ काम नहीं करना, सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, इसलिए लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहते। अब आगे चलेंगे, तीन तरह के भगवान ने त्याग बताए, तामसिक, राजसिक, सात्विक। अब चलते हैं आगे, 10वां नंबर श्लोक आ गया है। ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म, कुशले न अनुषज्यते, त्यागी सत्व समाविष्टा, मेधावी छिना संशया। सतोगुण में स्थित बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, न शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संशय नहीं रखता। यानी जो ऐसा त्याग जो सतोगुण में किया जाए उसको बुद्धिमान त्यागी कहते हैं। एक त्यागी कास्ट भी होती है। असली त्यागी वो है जो ना तो शुभ कर्म से घृणा करता है, ना अशुभ कर्म में, ना अशुभ से घृणा, ना शुभ कर्म में लिप्त। मतलब वो जानता है क्या उसके जीवन के लिए सही है, कौन सा कर्म उसके जीवन के लिए सही नहीं है। अच्छा आ जाए, अच्छे को भी एक्सेप्ट करेगा, बुरा आ जाए तो बुरे को भी एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसको कर्म करने में कोई संशय नहीं होता, डाउट नहीं रखता, वो जानता है कर्म की गति है। अब आगे बढ़ते हैं अगले 11 नंबर श्लोक में। छोटे छोटे इसके श्लोक हैं, छोटे छोटे तात्पर्य हैं। 11 नंबर श्लोक, ना ही देहे वृथा शक्यम युक्तम कर्माणि अशेषता, यह तू कर्म फल त्यागी सह त्यागी इति अभिधीयते। निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। जो भी देहधारी प्राणी यानी जिसने शरीर है, जो भी इंसान शरीर लेके यानी देह धारण कर रखा है, चाहे वो इंसान का हो, चाहे जानवर का हो, चाहे पेड़ का हो, चाहे कीड़े का हो, चाहे पक्षी का हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो कभी भी समस्त कर्मों का परित्याग नहीं कर सकता। ये असंभव है, इम्पॉसिबल है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जो कर्म फल का परित्याग कर देता है वही वास्तव में त्यागी है। दोबारा से भगवान ने बोला कर्मों के फल का त्याग करना है, जो इसका त्याग कर देगा वही वास्तव में असली त्यागी कहलाता है। ये असली त्यागी है, ये एक्चुअल त्याग है। अगर आपको जानना हो एक्चुअल त्याग क्या है, ये है कर्म फल को त्याग देना। जो होगा देखी जाएगी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं मिले कोई बात नहीं, बोले मैंने तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मान के किया। अरे पैसे के लिए ही तो व्यक्ति कर्म कर रहा है। तो वो चीज फल की आशा ना रखना, कर्म फल को त्याग देना, ये बोला गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 12 नंबर श्लोक में।
अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवति भवति अत्यागी नाम प्रेत्या ना तु सन्यासी नाम क्वचिता। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित यानी इष्ट, जो त्याग नहीं कर सकता भगवान कह रहे हैं उसके लिए इच्छित डिजायरेबल, अनिच्छित अनडिजायरेबल यानी अनिष्ट, तथा मिश्रित यानी इच्छा भी हो और इच्छा ना भी हो, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। जो त्याग नहीं कर सकता उनको इनका फल भोगना पड़ेगा मृत्यु के बाद, लेकिन जो सन्यासी हैं उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। अब ये कौन से सन्यासी की बात करी? सन्यासी को कौन सा सुख का फल नहीं भोगना पड़ता, यानी आपको ऑरेंज पहनना पड़ेगा? माता जी तो प्रभु जी ऑरेंज नहीं पहनती, तो ऐसा क्यों लिखा सन्यासी को सुख दुख नहीं भोगना पड़ेगा? माता भी सन्यासी हो सकती है अगर वो अपने भौतिक कर्मों का त्याग कर दे, ये सोच के कि मेरे को अपने शरीर के लिए नहीं भगवान के लिए कर्म करना है। अगर हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो वो असली सन्यास है, चाहे फिर वो माता जी क्यों ना हो, वो भी सन्यास आश्रम में है। और अगर प्रभु जी चाहे व्हाइट पहने, चाहे सर मुंडवाए या ना मुंडवाए, चाहे शर्ट पहने, अगर उसने भौतिक इच्छा की आशा को त्याग दिया है, भौतिक काम को त्याग दिया है, वो कर्म इसलिए करता है कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, तो वो भी सन्यास आश्रम में स्थित माना जाता है। ऑब्वियसली वो एक सन्यासी नहीं है जो ऑरेंज या सैफरॉन पहनता है, पर वो इस सन्यास आश्रम में स्थित है, सन्यास अवस्था है वो, उसको कोई चीज से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो ये छोटे छोटे श्लोकास हैं, आप इसमें बने रहें, इसको सुने, इसको जाने। 18 चैप्टर्स आप सोच के देखो, मैं इसको कितनी हम इजीली इसको कवर अप कर रहे हैं। 18 चैप्टर्स को हमने पूरे पिछले साल से हम इस सीरीज को चला रहे हैं। कितना टफ होता है इस सीरीज को यहाँ तक लेके आ पाना। पिछले साल हमने 14 फरवरी को ये सीरीज स्टार्ट करी थी, आज हमें 1 साल 4.5 महीने हो गए हैं। 1 साल 4.5 महीने के बाद हम यहाँ पे 18वें अध्याय तक यहाँ पे आए हैं। तो ये अपने आप में एक प्रोग्रेस है। एवरी वीक हम गीता क्लास करते रहे और भी क्लासेस करते रहे, तो ये सब क्लासेस हमारे को भक्ति में और आगे लाने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना पता ही नहीं होता। प्रभु जी प्रिस्क्राइब ड्यूटी को त्याग दूं या ना त्यागूं? अरे नहीं त्यागना आपको, यहाँ पे लिखा तो है, फिर वही क्वेश्चन आते रहेंगे रिपीटेडली। आपको करनी पड़ेगी प्रिस्क्राइब ड्यूटी। आप शरीर के कलेश के कारण नहीं त्याग सकते, कष्ट होता है कष्ट होता है मैं त्याग रहा हूँ घर छोड़ रहा हूँ, करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं शरीर को कष्ट हो रहा है तो रेस्ट नहीं देना, पर कुछ ड्यूटीज ऐसी हैं ड्यूटी मान के करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर श्लोक तक हम हो गए, अब हम 13 नंबर पे जाएंगे। पंच एतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृत अन्ते प्रोक्तानि सिद्धय सर्व कर्मणाम। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम मुझसे सुनो, कर्म जो होता है उसके 5 कॉजेज हैं, 5 कारण हैं जिस कारण से कर्म किया जाता है। एक कर्म को करने के लिए हमने पहले भी बोला 5 चीजों की जरूरत होती है, जो भगवत गीता के सबसे पहले प्रभुपाद जी ने उसमें दिया भूमिका में, कि 5 चीजों के लिए कर्म किया जाता है। शॉर्ट में बताया, अब यहाँ पे भगवान बताएंगे डिटेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि वो 5 कारण कौन से हैं, कर्म के 5 कारण। आइए जानते हैं 14 नंबर श्लोक में। अधिष्ठानाम तथा कर्ता कर्णम चा पृथक विधम विविधा चा पृथक चेष्टा दैवम चा एव अत्र पंचममा। 5 प्रकार के कर्म, ये कर्म के कारण कौन कौन से हैं? कर्म का स्थान यानी प्लेस ऑफ एक्शन, कहाँ पे कर्म किया गया है ना, शरीर से हम कर्म करते हैं। कर्ता यानी किसने कर्म किया, यानी आत्मा, आत्मा कार्य करती है और कर्म का स्थान शरीर है। कभी कभी हम किसी और स्थान में भी कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, ठीक है। विभिन्न इंद्रियां, आंख नाक कान, ये विभिन्न इंद्रियां हैं। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, अनेक प्रकार के ऐसे प्रयास जो हम इस शरीर से करते हैं, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। कोई भी कर्म करने के लिए ये 5 चीजें होनी जरूरी है। कैसे, आइए जानते हैं। अगर मान लो आत्मा है, कर्ता है, अगर आत्मा है और शरीर नहीं है, क्या कर्म हो सकता है? कर्म का स्थान ये शरीर है, हो सकता है? बिना उसके नहीं हो सकता। कर्म करने के लिए शरीर भी चाहिए, और शरीर के लिए कर्ता यानी आत्मा भी चाहिए, तो ये 2 चीजें हो गई। अच्छा, कर्म है कर रहे हैं तो इंद्रियों से कर्म होगा,
आंखों से देखेंगे, है ना, आंखों से देखेंगे, कान से सुनेंगे, मुंह से बोलेंगे, तो ये चाहिए। हाथ पैर, हाथ पैर से कर्म होता है, तो इंद्रियां हैं हमारी, कर्म इंद्रियां, हाथ और नीचे पैर। पैर नहीं होंगे तो चलेंगे कैसे, हाथ नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे, चैंटिंग कैसे करेंगे। तो इंद्रियां भी चाहिए, शरीर चाहिए, आत्मा भी चाहिए, इंद्रियां भी चाहिए, और इसके लिए चेष्टाएं यानी अब प्रयास भी चाहिए। बिना प्रयास करे कर्म नहीं होता, प्रयास अलग अलग तरीके के लिए प्रयास करना पड़ेगा। और पांचवा, इस शरीर में सब कुछ हो अगर परमात्मा ना हो तो ये जीरो है शरीर, परमात्मा के कारण भी कर्म करता है। तो कर्म करने के पांच कारण होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 15 नंबर श्लोक में। शरीर वाक मनोभि शरीर वाक मनोभीयता कर्म प्रारभते नरा न्यायम व विपरीतम व पंच एते तस्य हेतव। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से, यानी शरीर से, मन से और वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन पांच कारणों के फल स्वरूप होता है। यही पांच कारण है जिससे काम होता है, चाहे वो मन से करे, वाणी से करे या शरीर से करे। पांच यही कारण है जो अभी आपको 14 नंबर श्लोक में बताए। पहले पांच कारण कौन कौन से, पांचवा, पहला कर्म का स्थान यानी शरीर, दूसरा कर्ता यानी आत्मा, तीसरा इंद्रियां, इंद्रियों के बिना कर्म नहीं होता, चौथा, चौथा आ गया, चौथा आ गया अभी हमने बताया प्रयास, अनेक प्रकार की चेष्टाएं, और पांचवा आ गया परमा। अब ये पांच चीजें कर्म के कारण है, नहीं तो इसके बिना कोई कर्म नहीं होता। आगे चलते हैं, छोटे छोटे श्लोक हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, बाकी आप इनको पढ़ रहे हैं, तात्पर्य को बहुत छोटे छोटे हैं ये, खुद से कोई भी पढ़ सकता है। 16 नंबर श्लोक। तत्र एवं सति कर्तारम आत्मनम केवलम तू यह पश्यति अकृत बुद्धित्वात् न सह पश्यति दुर्मति। अतएव जो इन पांचों कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। क्योंकि लोग अपने आप को कर्ता मानते हैं, आई एम द डूअर। अरे हम कुछ नहीं कर सकते। अगर अगर हमारा ये शरीर है, इस शरीर को बोलने के लिए आत्मा चाहिए, आत्मा है मगर परमात्मा नहीं है तो भी कुछ नहीं कर सकते। आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हैं, आत्मा इच्छा कर रहा है, परमात्मा फिर उसको गाइड करके चला रहे हैं। जैसे एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर दो ड्राइवर बैठे हैं, एक ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, दूसरा उसको गाड़ी सिखा रहा है, मगर सिखाने वाले के पास सारा कंट्रोल होता है और चलाने वाले को लगता है मैं ये गाड़ी चला रहा हूं। तो हमें लगता है कि हम करता है मगर करता हम नहीं है, हम तो बस इच्छा कर रहे हैं, बस स्टेयरिंग घुमा रहे हैं। आगे पीछे ले जाने वाले तो केवल भगवान ही है। समझ में आया? हम बस डिसीजन ले रहे हैं, राइट जाना है, ऐसे लेफ्ट जाना है या राइट जाना है या सीधा चलना है। बाकी चला गाड़ी आगे पीछे भगवान ही रहे हैं, उनके पैर में है स्टेयरिंग, ऐसे कर रहे हैं, आगे जा रहा है। ब्रेक मार रहे हैं कि रुक जा, रिवर्स ला रहे हैं, आगे पीछे सारा कंट्रोल भगवान के हाथ में है, सिर्फ हम चॉइस कर रहे हैं। और हमें अपने अपने आप को कर्ता माने बैठते हैं, पूरी तरह से कर्ता हम भी नहीं है। तो सर्व कारण कारणम तो कृष्णा ही है। ऐसा व्यक्ति कभी भी नहीं समझ पाता, वो बुद्धिमान नहीं होता, भगवान ने कहा। 17 नंबर श्लोक। यस्य न अहंकृता भावा बुद्धि यस्य न लिप्यते हत्वा अपि सह इमान लोकान न हंति न निबध्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, यानी फॉल्स ईगो नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, यानी इंटेलिजेंस खुली हुई है, उसकी बुद्धि को बांधा नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। भगवान ने ऐसे क्यों बोला? जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, फॉल्स ईगो की मैं शरीर हूं, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, जो बुद्धिमान है, वह संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मारता। ये अर्जुन के लिए बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम नहीं मार रहे किसी को, क्योंकि तुम्हारी जो
है ना, बुद्धि ना तो बंधी है, ना तुम्हारे में अपना ये फॉल्स ईगो है। अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम मृत्यु कर भी दोगे इनकी तो भी तुम इनको नहीं मार रहे, क्योंकि ये अपने ही कर्मों के कारण वो फल का भोग करेंगे। ठीक है, अब आगे अगले श्लोक पे चलते हैं। इसके बहुत छोटे छोटे बहुत सारे श्लोकास हैं, तो हम इसको आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम फिर क्वेश्चन आंसर भी लें। ऑलमोस्ट ये अध्याय जो है ये एक समरी है। आप ध्यान रखें, ऑलरेडी ये सब भगवत गीता में पिछले अध्यायों में है। प्रभुपाद जी यही बोल रहे हैं कि पिछले अध्याय सब दिया गया है, मगर यहाँ पे समरी रूप में बताया जा रहा है। 18वां नंबर श्लोक। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्ता इति त्रिविधा कर्म संग्रह। ज्ञान यानी नॉलेज, ज्ञे यानी ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का मतलब आप सब जानते हैं नॉलेज, और ज्ञे का मतलब कि उस ऑब्जेक्ट क्या है, नॉलेज पे क्या पाना है हमने, और ज्ञाता यानी जो यानी जो जानता है। ये तीनों कर्म की को प्रेरणा देने के कारण है। मतलब एक कर्म को कौन क्या क्या देता है, ज्ञान। बिना ज्ञान के कर्म नहीं होता। ये यानी किस 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 लिए हम ये ज्ञान पे चल रहे हैं, और ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, करण, कर्म, कर्ता, ये तीन कर्म के संघटक हैं। ये श्लोक बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, इसको आसान शब्दों में समझाएं तो संघटक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट। इसको और आसान से समझाते हैं। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता, इनके कारण प्रेरणा मिलती है, मतलब पुश मिलता है। बिना नॉलेज के कर्मा नहीं होता। उस नॉलेज में क्या हमने पाना है, ये उसके बिना कर्म नहीं करते। और ज्ञाता, बिना यानी ज्ञाता यानी इससे क्या मुझे मिलने वाला है। तो ये तीन चीजें प्रेरणा देती हैं, यानी तीन चीजें पुश करती हैं कि कैसे कर्म करना है। और फिर कर्म करता कौन है एक्चुअली, ये तो अंदर से आया। अब जो बाहर से कर्म कर रहा है वो शरीर कर रहा है, यानी इंद्रियां कर्म करता। इस तरह से ये चलता है। अगले श्लोक पे आते हैं। 19 नंबर श्लोक। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधा एव गुण भेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत शृणुतानि अपि। अब आगे भगवान पहुंच गए हैं 19 नंबर पे कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म कर्ता के तीन भेद है। अब तुम मुझसे मुझ सुनो। भगवान कह रहे हैं कि जैसे मैंने बताया तीन तरह का वैराग्य है, तीन तरह का त्याग है। बहुत सी चीजें तीन तरह की होती हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। ऐसे ही ज्ञान भी सतोगुणी है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। कर्म भी ऐसे ही है, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी तरह के कर्म होते हैं। और कर्ता यानी करने वाला भी तीन तरह के होते हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी। अब भगवान कह रहे हैं प्रकृति के तीन गुण के यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण के अनुसार। अब इसको जानो, डिटेल में जानो। मतलब इस संसार में कोई भी चीज जो होती है वो इन तीन चीजों पे चलती है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। ये तीन तरह की देवियां हैं जो हिला रही हैं हमें। कभी सात्विकता में ले आएगी, कभी रजोगुण में ले आएगी, कभी तमोगुण में ले आएगी। हिला रही है हमारे, खेल कर रही है हमारे साथ। चलिए आगे चलते हैं श्लोक में 20 नंबर। सर्वभूतेषु येनेकं भावम अव्ययम ईक्षते अव अविभक्तम विभक्तेषु तत्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। अब तीन तरह के ज्ञान है। अब आया सात्विक ज्ञान क्या है ना, उसको पढ़ते हैं। सात्विक नॉलेज, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त, यानी अलग अलग रूपों में विभक्त यानी डिवाइडेड, सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। बड़ा अजीब सा लग रहा है इस श्लोक का, प्रभु जी मतलब क्या है, इसलिए तात्पर्य दिया है। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जल जंतु पौधा क्यों ना हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। एक आत्मा का मतलब है कि हम सब भगवान के अंश हैं,
चाहे पेड़ हो, पेड़ के अंदर आत्मा है। शरीर हो मनुष्य का, उसके अंदर भी आत्मा है। चींटी हो, चींटी के अंदर भी एक जीवात्मा है। मारना नहीं चाहिए। मैं देखता हूं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। सात्विक ज्ञान क्या है कि हर जीव के अंदर आत्मा का प्रेजेंस है। मैंने एक बारी मैंने कई बार ये मंदिर में भी देखा है ना, ये मल्टीपल मैंने टेम्पल्स में देखा है कि वहां पे रेस्टोरेंट्स होते हैं, है ना। मैंने देखा है गोविंदा रेस्टोरेंट होते हैं, उनके बाहर भी, तो वहां पे ना वो मच्छर मारने वाला वो लाइट लगा देते हैं, जिसपे मच्छर आता है पटाख करके वो पटक जाता है और जल जाता है, पटाख करके जल जाता है। ऐसा रैकेट होता है, रैकेट से मारे 10 12 15 20 मच्छर मारे या कॉन्टिन्यूअसली मारते चले जाते हैं। ऐसी एक लाइट होती है, ट्यूब लाइट पे आए और एकदम से फटाक करके मर गया मच्छर, उसका सर्वनाश हो गया। 2 3 और आए, वो भी मर गए। अब एक तो हम लोगों को ये क्या शिक्षा दे रहे हैं, दोबारा पढ़ो श्लोक। जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो या जल जंतु अथवा पौधे हो, एक ही आत्मा को देता है, देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त रहता है। मतलब ये सात्विक ज्ञान है। अब बताओ, जीव जंतु, जितने भी जंतु ये जो चल रहे हैं ना, कीड़े मकोड़े भी हैं, अगर इनमें भी एक आत्मा है। अगर एक मच्छर है, उसके अंदर भी आत्मा है। मंदिर में ही अगर इसको सिखा भी रहे हैं और फिर वही मंदिर में मैं देखता हूँ आप पटाख करके मच्छर मर रहा है, तो वहां पे ज्ञान आप कैसे उसको टीच करोगे प्रैक्टिकली? इसलिए वो गलत हो जाता है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जहां पे बोला जा रहा है देवता में, पशु में, पक्षी में कोई डिफरेंस नहीं है, मगर मच्छर की भी मृत्यु हो रही है, तो उसको वैकुंठ थोड़ा ना मिल जाएगा मच्छर में, क्यों? तो हमने जबरदस्ती मार रहे हैं। आप समझ रहे हो? इसका मतलब ये नहीं कि प्रसाद में मच्छर आए बहुत मजेदार है, बात अच्छी बात है। पहले के जमाने में भी उपाय होते थे, आप ये मानते हैं नहीं मानते, पहले जमाने में भी मच्छर होते थे, या मशीन लगा देते थे, मशीन से मच्छर मरते रहते थे। ऐसा तो नहीं था, दवाई छिड़की जाती थी, ऐसा कुछ किया जाता था जिससे वो ना आए। यही तो शिक्षा देनी है समाज को। अगर मंदिर में ये व्यक्ति देखेगा, मैं तो समझ गया, अब आम व्यक्ति को तो नहीं समझ में आएगा, मगर जब वो गीता के यहाँ पहुंचेगा, इस श्लोक में पहुंचेगा, 18वें अध्याय में, तब वो कहेगा अरे बात तो सही है, यहाँ तो लिखा है पशु पक्षी देवता सब में आत्मा होती है, तो हम उनको मार क्यों रहे हैं, मच्छरों को भी? तो इसका मतलब वो गलत है। फिर वो मंदिर को क्रिटिसाइज करेगा। ऐसे होती है रॉन्ग प्रीचिंग, समझ रहे हो? इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए क्या चीज सही है क्या नहीं है। अगर ये है एक्चुअली उसमें टेम्पल का हो, जहां पे ये चीज लगी हुई है, वो गलत है। आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर प्रसाद के बाहर भी एक ऐसी मशीन लगा दी जिसमें मच्छर चिपक चिपक के मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। रैकेट से मच्छरों को मारना ये अच्छा नहीं है। वो सात्विक ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम अपने अंदर आत्मा देख रहे हैं, सामने वाले के अंदर आत्मा का प्रभाव नहीं देख रहे कि उसके अंदर भी एक जीवात्मा है। अब ऐसे ज्ञान को क्या बोलते हैं? वो राजसिक ज्ञान बन जाता है, जो 21 नंबर श्लोक में है। पृथक्त्वेन तु यत ज्ञानम नाना भावान पृथक विधाना वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तत् ज्ञानम विद्धि राजसम। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी मानो। इसको राजसी क्यों बोला गया? विभिन्न शरीरों में यानी अलग अलग शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव, यानी अलग अलग तरीके की आत्माएं होती हैं। क्या ये बोला गया? नहीं, यहाँ पे बोला गया राजसिक ज्ञान क्या है कि भिन्न भिन्न प्रकार का जीव, अलग अलग शरीर में अलग अलग तरह की आत्माएं हैं। अलग आत्मा यानी है ही नहीं, शरीर ही आत्मा है। ऐसे ज्ञान को राजसिक माना जाता है, क्योंकि हम इंसानों के अंदर तो आत्मा देखते हैं, कीड़े के अंदर नहीं देखते, इसलिए वो ज्ञान सात्विक नहीं है। और जब आत्मा और भगवान के बीच के कनेक्शन को समझते हैं, तब वो भक्ति कहलाती है। तब वो सात्विक ज्ञान से उठ के तब वो भक्तिमय ज्ञान बनता है। तब वो सतोगुण को भी पार कर जाता है। मगर सतोगुण का स्थिति भी यही है कि भाई इनके अंदर भी आत्मा है। लोग अपने घर में बोलते हैं कीड़े लग गए प्रभु जी, बारिश के दिन आ रहे हैं, कीड़े लग रहे हैं। अगर आपके घर में कीड़े लग रहे हैं तो उसको साफ करो, सिंपल सी बात है। अपने घर में एक दिन सारा सामान हिलाओ, देखो कहाँ कहाँ गड्ढा है, व्हाइट सीमेंट लगाओ, उस पर पूरे घर में कवर करो, व्हाइट सीमेंट लगा के, मच्छर बहुत आते हैं, जाली लगाओ। करना पड़ेगा, देखो मजबूरी है, करना पड़ता है। ये सब चीजें करनी पड़ती है, नहीं तो हमारा ज्ञान सात्विकता भी नहीं बचेगी, ये राजसिक ज्ञान हो जाएगा कि हम शरीर को ही मान रहे हैं। शरीर है भाई, ये भी शरीर है, ये अलग शरीर है, ये अलग शरीर है। शरीर ही जिंदगी है। इंसान के अंदर आत्मा होती है, इनके अंदर आत्मा नहीं होती। अब आता है 22 नंबर श्लोक। तामसिक ज्ञान क्या है? यत तु कृत्स्न
वता एकस्मिन् कार्ये सक्तम अहेतुकम अतत्व अर्थवता अल्पम च तत्तामसम उदायतम। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, बहुत ही तुच्छ कार्य हो, सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, ऐसा कार्य तामसिक कहा जाता है। ऐसा ज्ञान तामसिक है। सत्य को जाने बिना जो उसमें लगे रहे, तुच्छ कार्यों में लगे रहे, वो तामसिक है। और कलयुग में सारे लोग जो है या तो रजोगुणी में है या तामसिक में है। वो शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर के परे कुछ मानते ही नहीं है। और कई लोग तो शरीर को भी कुछ नहीं मानते, कह रहे कुछ नहीं है, जीरो हो जाएगा सब कुछ, इंजॉय कर लो, जितना पीना है इसके अंदर डाल लो, सारे के सारे ड्रग्स डाल लो, एडिक्शंस डाल लो, इसके अंदर सब भर दो, यहाँ से भी थोड़े से ले लो, थोड़े से इंजेक्शन ले लो, थोड़ा सा यहाँ से पी लो, स्मोक कर लो। ये सब क्या है? ये तामसिक है, ये तामसिक ज्ञान है। बोले शिव जी ने भांग पिया, है ना, शिव जी ने भी भांग पी के, शिव जी तो है भांग पिया करते थे, शिव जी जहर पिया, हलाहल विष पिया, और उनके फॉलोवर क्या पी रहे हैं? नशा कर रहे हैं। बोले भांग पिया शिव जी ने। अभी सावन का आएगा महीना, जुलाई, 11 जुलाई से, अभी आप देखना कैसे लोग पागल शिव भक्त की तरह भागेंगे। अरे हम भी शिवा फॉलोवर हैं, हमें कम मत समझो। वो भी सड़कों पे उतर आएंगे, सारे बुरे काम, जितने गंदे काम होते हैं वो सारे करते हुए दिखाई देंगे। ज्यादातर लोग, ये नहीं सारे, ज्यादातर लोग। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यही जीवन है। ये सब तामसिक ज्ञान है, ये सतोगुणी ज्ञान नहीं है, तामसिक है। लोग बोलते हैं भांग में क्या दिक्कत है, भांग तो मथुरा में भी पी जाते हैं, क्यों अच्छी बात नहीं है प्रभु जी भांग पीना? देखो, भांग नशा है। भांग पी के अगर मैं आपको बोलूं इस बुक को पढ़ के दिखाओ, पढ़ लोगे? इस बुक को पढ़ लोगे, गीता को? नहीं पढ़ पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे भांग है ना। अगर बोला जाए भांग, भांग खा के आपको चैंटिंग करनी है, कर पाओगे भांग खा के चैंटिंग? नहीं कर पाओगे, दिमाग काम नहीं करेगा। भांग खा के बोलेंगे 100 मीटर की दौड़ लगाओ, दौड़ पाओगे 100 मीटर? चलो 100 मीटर शायद दौड़ भी गए पुलिस की वजह से, कि पुलिस वाला पीछे पड़ा है। मगर अगर बोला जाए आपको 1 किलोमीटर दौड़ना है, भांग खा के दौड़ पाओगे? नहीं दौड़ पाओगे। हर बार हर कोई नहीं दौड़ सकता। भांग खा के बोला जाए कुछ और काम करने के लिए, कोई भी ऐसा काम, वो कंसंट्रेशन नहीं कर पाएगा उस काम में। कोई भी चीज हो, कोई बारीकी का काम हो, उसमें कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, ध्यान नहीं लगा पाएगा उस चीज में। इसलिए भांग गलत है। इसलिए भांग तामसिक चीज में आता है। समझे? भांग तामसिक है। उनके फॉलोवर अगर पी रहे हैं तो क्यों? क्योंकि उनको तामसिक ज्ञान है, सतोगुण ज्ञान है ही नहीं। तामसिक ज्ञान है, सारी चीजों को ऐश करते हैं वो, खाते पीते मस्त मस्त मौजा जीते हैं। तो तुच्छ कार्यों में लोग आ जाते हैं सत्य को जाने बिना। 23 नंबर श्लोक। अब भगवान ने बताया पहले 3 तरह का ज्ञान, अब भगवान बता रहे हैं 3 तरह के कर्म कौन से हैं। पहला सात्विक कर्म क्या है? नियतम संगरहितम अराग द्वेषता कृतम अफल प्रेप सुना। नियतम संगरहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप सुना कर्म यत तत्सात्विकम उच्यते। जो कर्म नियमित है, यानी कंट्रोल्ड है, जो आसक्ति, राग, यानी राग यानी प्रेम या लव या द्वेष या नफरत से, यानी प्यार या नफरत से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाए, वह सात्विक कहलाता है। सात्विक कर्म वो है जिसमें कर्म फल की कोई आशा ना हो, बोले ठीक है, मेरे को जो मिल रहा है भगवान दे रहा है, मैं खुश हूं, ये सात्विक कर्म है। ये सोच के आसक्ति के बिना, कोई अटैचमेंट नहीं होना चाहिए हमारे को अपने कर्म से। तो ये पहला प्रकार का कर्म है सात्विक कर्म। आइए अब अगला पढ़ते हैं। 24 नंबर श्लोक। यत तू काम इप्सुना कर्म सह अहंकारेण वह पुनः क्रियते बाहुल आयसम तत राजसम उदाह्यतम। अब राजसिक कर्म क्या है ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक में 24 नंबर में। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक, जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से, फॉल्स ईगो से किया जाता है, वह रजोगुणी होता है। अपनी इच्छा के लिए किया गया कर्म
रजोगुणी कर्मा है। सुन लो, जितनी भी हम इच्छा कर रहे हैं, अगर इसके लिए पूरा करने के लिए कर रहे हैं तो सात्विक नहीं, ये राजसिक कर्म है। अब आता है 25 नंबर। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षया च पौरुषम मोहात आरभ्यते कर्म यत तत तामसम उच्यते। जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, हिंसा के लिए किया जाता है, जिससे दूसरों को दुख पहुंचे, शास्त्र के आदेशों की जिसमें पालन ना हो, वह तामसिक कर्म कहलाता है। आपको एग्जाम्पल दें तामसिक कर्मों का? अभी हमने आपको भांग का एग्जाम्पल दिया, कुछ और एग्जाम्पल देते हैं तामसिक कर्मों का। शास्त्र के आदेशों के विपरीत बहुत सी चीजें हैं, हर चीज विपरीत। लोग आजकल के जमाने में शास्त्र के हिसाब से चलते ही कहाँ हैं, शास्त्र के अपोजिट चलते हैं, तो सारे लोग ही तामसिक हैं। तामसिक कर्म ही तो कर रहे हैं हम सारे। जो शास्त्र में लिखा है वो नहीं करते, जो उसमें नहीं लिखा वो करना है, अपोजिट करते हैं। शास्त्र में जैसे एक बात है कि शराब नहीं पीनी चाहिए और लोग शराब ही पीते हैं। यंग जनरेशन को देखो, जैसी शाम होती है इंतजार करते हैं, ओहो 5 बज गए, 6 बज गए, बियर का टाइम हो रहा है, ठंडी ठंडी चिल्ड बियर का टाइम हो रहा है। भाई उसको बोलते हैं आजा भाई चलते हैं, स्कूटी में बिठाएगा अपने साथ 4 दोस्तों को, 3 दोस्तों को, और अपने साथ ले जाएगा, शराब की दुकान में जाएगा, शराब लेगा, शराब पी लेगा। तो ये सब क्या है? तामसिक कर्म। पता है शराब गलत है, पर वो बोलते हैं अरे भैरव बाबा को भी तो शराब चढ़ती है। आप खुद सोचो, भैरव बाबा शिव जी का ही एक विस्तार है, क्या वो शराब पियेंगे? लोग उनके ऊपर ऐसे शराब से नहला रहे हैं उनको, या उनके मुंह पे ऐसे शराब लगाते हैं। दिल्ली में एक टेम्पल है, और जगह पे भी बहुत जगहों पे है ये, तो वहां पे प्रगति मैदान दिल्ली का एक एरिया है, ठीक है, आपने सुना होगा, मैंने कई बार पहले ही बताया। वहां पे लोग अपनी शराब की बोतलें लाते हैं महंगी महंगी, खोलते हैं और ऐसे करके उनके बाहर बोलते हैं, है ना, काल भैरव मंदिर है, तो बोलते हैं देखो काल भैरव की पूजा वो करता था कंस। तो ऐसे करके उनके मुंह पे ऐसे करके शराब की बोतल लगा देते हैं, शराब की बोतल लगाते हैं, और उनको जो है वो पंडित, वहां का सो कॉल्ड पंडित, वो पंडित नहीं है, उनके ऐसे मुंह लगा रहा है और दिखा रहा है, दो भाई लो प्रसाद पियो, प्रसाद। और कई बार वो थोड़ा थोड़ा जो उनकी बोतल होती है उनके मुंह पे लगाने की जगह ऐसे थोड़ी सी गिरा भी देता है, अपने साइड ड्रम में गिरा देता है कि थोड़ी सी भर लेता हूँ, और जो ड्रम भर गया अब इसको भी बेच देगा। शराब का दान चलता है, ओपन शराब, मतलब मंदिर के अंदर ओपन शराब। कौन बर्बाद कर रहा है संसार को? यही लोग तो बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग उस चीज को, जो चीज नहीं करनी चाहिए उसको बढ़ावा दे रहे हैं। शास्त्रों के आदेश की अवहेलना, जो नहीं करना है उनको बढ़ावा दे रहे हैं। लोग कहते हैं आप पंडित हो, वो भी तो पंडित है, क्या दिक्कत है, वो लोग भी तो पंडित ही हैं जो ये काम कर रहे हैं, तो वो पंडित कैसे हुआ जो शराब पीने के लिए मोटिवेट कर रहा है? और अभी देखो एक और टेम्पल है, मैंने शायद नेपाल का देखा था, वहां का एक टेम्पल है गधी माई टेम्पल। वहां पे भैंसों को लाया जाता है, और बड़े बड़े ऐसे करके वो होते हैं ना चांद की शेप के, वो क्या कहते हैं उसको, ऐसे करके चाक ऐसे खतरनाक से जिससे गर्दन उड़ा दी जाती है, उनसे आके सारी भैंसों को काटा जाता है। और इतना ह्यूज वो मारते हैं, इतने ह्यूज लेवल पे भैंसों को मारते हैं वो, मतलब कम से कम एक दिन में हजारों भैंसें मरती हैं उसमें, हजारों भैंसें। बोले माई खुश होगी, मैया खुश होगी इससे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं देखो, कुछ आया है क्वेश्चन कि ज्योति पांडे माता जी, जो नशा करते हैं उनका सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, उनको गलत चीज सही लगती है और सही चीज गलत। बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है। बिसोई प्रभु जी का भी क्वेश्चन है, हरे कृष्णा प्रभु जी, जब लाइफ में ज्यादा दुख आता है तो उस टाइम क्या करें? फाइनेंशियल लॉस, हेल्थ इश्यू, दूसरे से डांट सुनना, जॉब लॉस, कोई आदमी अपना धोखा देता है, कोई लाइफ में सक्सेस नहीं होता है, बिजनेस लॉस, सबके लाइफ में दुख आता है। कोई बोलता है नहीं है, कोई पूछेगा कैसे हो तो ठीक है बोलता है, बट ठीक नहीं है, वो मटेरियल में कैसे दुख से निकलेगा? मटेरियल लाइफ में दुख से निकलने का एक ही रास्ता है प्रभु जी, वो है भक्ति, और कोई चीज आपको नहीं निकाल सकती। अगर आप मन से दुखी हैं तो आप सब कुछ पाके भी दुखी होंगे, अगर आप मन से खुश हैं सारे दुखों के बाद भी आप सुखी रहेंगे, और कोई रास्ता नहीं है इसका। तंत्र और वैष्णविज्म, अरुणांशु प्रभु जी लिख रहे हैं, एकदम अपोजिट है, यही सच बात है। तंत्र विद्या ये शास्त्र आदेशों की अवहेलना करता है, प्रेत पूजा, भूत पूजा,
ये सब शास्त्रों के अगेंस्ट है। हालांकि चीजें क्यों दी गई, ये उन लोगों के लिए जो तामसिक लोग हैं, जो शास्त्र में एक्चुअल आदेश है उसको तोड़ दिया, इनको चीजों को फॉलो करना। बरगद के पेड़ पे जाना, उनकी पूजा करना, है ना, वहां पे कोई चुड़ैल मिल जाएगी, चुड़ैल की पूजा करना, वहां पे लोग जाएंगे, भीड़ लगाएंगे। प्रभुपाद जी पहले भी लिखते हैं, लोग जंगल में जाते हैं, पेड़ों की पूजाएं करते हैं, और उस पेड़ पे कोई भूत वूत रहता है, फिर वो कहता है हाँ हाँ मेरे लिए मांस लाया करो, ये लाया करो, और उन वो लोग उसी को भगवान माने बैठते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया में, ऐसे तामसिक पूजाएं बताई जा रही हैं, शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करी जा रही है पूरी तरह से। ऐसे कर्म उनको बताए जा रहे हैं जो शास्त्र के विपरीत हैं, ऐसे कर्म वो करते हैं। ज्योति कश्यप माता जी कह रहे हैं, हंसिया कहते हैं इसको। निवेदिता माता जी का क्वेश्चन है, प्रभु जी के एक्सपेक्टेशंस रखना गलत है या एक्सपेक्टेशंस पूरा होने पे बुरा फील करना गलत? एक्सपेक्ट, वैसे तो देखा जाए, यही बोला गया कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कि कर्म करने का अधिकार है, फल लेने का अधिकार तो भगवान कह रहे हैं मेरा है। तो अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे तो हम उतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जॉब करी है तो जॉब का पैसा तो चाहिए ही, उसका एक्सपेक्टेशन नहीं हो तो जायज है। मगर जैसे मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, ये सोच के कि मैं ये इसके लिए कोई इसकी हेल्प कर रहा हूँ या इसको पैसे दिया, अब ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगली बार मुझे भी ये हेल्प करेगा, तो वो जरूरी नहीं है। या मुझे ये पैसा रिटर्न करेगा, वो जरूरी नहीं है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा नहीं रख सकते, इसलिए दो भी उसको जहां पे एक्सपेक्टेशंस ना रहे। आपको पता है ये व्यक्ति बिना एक्सपेक्टेशन के भी हमें कर देगा हेल्प। तो ये सब चीजें, अब ये ट्रस्ट या बॉन्ड बिल्ड होना, इसमें समय लगता है लोगों को। प्रभु जी सब बेकार चल रहा है, हनुमान प्रभु जी लिख रहे हैं, है ना, ये जन्म में हम बच गए और स्पिरिचुअल स्काई में हम आज बढ़ रहे हैं, बिल्कुल। तो आप देखो ये सब तामसिक कर्मा है, और भी बहुत सारे ऐसे कर्माज हैं। अब चलते हैं 26 नंबर श्लोक में। मुक्त संग अनहंवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धयो निर्विकारा, कर्ता सात्विका उच्यते। सात्विक कर्म भगवान ने कर्ता, अब आ गया तीन तरह के कर्ता बताए गए। 26 नंबर श्लोक में बताया गया कर्ता यानी डूअर। कितने तरह के करने वाले? कर्ता मतलब जो कार्य को कर रहा है, जो कोई काम को करता है या कर्म को करने वाला को कर्ता कहते हैं। अब सबसे पहले सात्विक कर्ता के बारे में बताया, जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, अहंकार रहित, बिना अहंकार के, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, भौतिक गुण तो हैं मगर अहंकार रहित, संकल्प के साथ उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है, और सफलता अथवा असफलता में विचलित अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। यानी चाहे हमारी सफलता हो चाहे असफलता ही क्यों ना हो, अगर ऐसा कर्म करने वाला व्यक्ति है तो वो सात्विक करता है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि मैं चाहे फेल हूं चाहे पास हूं, स्कूल के रिजल्ट में फेल मत हो जाना, वो नहीं बोला गया। इसका मतलब है असफलता मिले चाहे बुरा भी मिले चाहे अच्छा भी मिले, भगवान देगा, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा, अपना बेस्ट तो देना पड़ेगा। आगे चलते हैं 27 नंबर पे। ये हो गया सात्विक कर्ता। मैंने आपको बताया बहुत छोटे छोटे श्लोका हैं, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो, इनके तात्पर्यों को। रागी कर्म फला प्रेप्सु, लुब्धा हिंसा आत्म का अशुचि, हर्ष शोक अन्विता कर्ता, राजसा परिकीर्तिता। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, यानी ऐसा व्यक्ति, ऐसा कर्ता या ऐसा व्यक्ति जो कर्म या कर्म फल के प्रति अटैच होकर फल, उसके फल को भोगना चाहता है, क्या कर्म का रिजल्ट आएगा, तथा जो लोभी यानी लालची है, सदैव ईर्ष्यालु जेलस है, अपवित्र है, और सुख दुख से विचलित होने वाला है, वह राजसिक कहा जाता है। जो सुख और दुख में विचलित, कंफ्यूज हो जाता है, लालची है, जेलस रखता है, वो ऐसा करने वाला व्यक्ति कर्म तो करता है मगर क्या करता कहलाता है वो राजसिक है, वो रजोगुणी व्यक्ति है।
रजोगुणी व्यक्ति ऐसी ही होता है, ईर्ष्यालु होता है, घमंडी होता है, लालची होता है, रजोगुण होता है वो। और ऐसे ही समाज पूरा भरा हुआ है हमारे आसपास का। आगे चलते हैं, 28 नंबर छोटे श्लोक का है। मैंने फिर से बताया कि आप बने रहें, छोटे छोटे श्लोक हैं, जल्दी से कवर अप हो जाएंगे। अयुक्ता प्राकृता स्तब्ध, शठा नैष्कृतिका अलसा, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामसा उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, हमेशा शास्त्रों के विरुद्ध कार्य करने वाला, भौतिकवादी, हठी, कपटी, अन्यों का अपमान करने में पटु यानी दूसरों का अपमान करने में सबसे आगे रहता है, आलसी है, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री यानी टाल देता है जो कामों को, वो तमोगुणी करता है, तमोगुणी कहलाता है। कामों को टालने वाला भी तमोगुणी है, टाल दो परसों पे तरसों पे, और होता रहेगा, बाद में हो जाएगा, ये सब तमोगुण का लक्षण है। तो यहाँ पे आप देखो, हर श्लोक में भगवान ना कंपैरिजन बता रहे हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हर चीज को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। देखो, जो भी भगवान की सृष्टि में है ना, इस संसार में जो भी चीज है, वो इन 3 चीजों में डिवाइडेड है, या तो सतोगुण में रहेगा, या व्यक्ति रजोगुण में रहेगा, या तमोगुण में रहेगा। हमें देखना है सतो में जाना है, रजो में जाना है, तमोगुण में जाना है, कौन सा रास्ता है हमारे ऊपर है। भगवत गीता का मेन पर्पस ये है कि हम कहाँ लाई करते हैं। ये हमारे को हमारी सच्चाई बताता है कि हम कर्म कर रहे हैं तो किस तरीके का करता है, किस तरीके का हम कर्म करते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, कैसी हमारी वाणी है, कैसा हमारा मन है, ये गीता बता रहा है। सतोगुणी मन है, रजोगुणी मन है, तमोगुणी मन है। यहाँ से ये हमारी सच्चाइयों को बता रहा है एक्चुअल में। अभी हम आगे चलेंगे 29 नंबर श्लोक पे। बुद्धे भेदम दिते च एव, गुणता त्रिविधम शृणु, प्रोच्यमानम अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार, प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इसके अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। अब भगवान कह रहे हैं यही 3 गुणों के अनुसार मैं तुम्हारे को बुद्धि और धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसमें चलते हैं आगे कि भगवान क्या बताना चाह रहे हैं। तो अब हम दोबारा से स्क्रीन शेयर करेंगे 30 नंबर श्लोक के लिए। 30 नंबर श्लोक है, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, कार्य अकार्य भय अभय, बंधम मोक्षम च यावेति, बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। अब सतोगुणी बुद्धि के बारे में सुनो। हर चीज 3 पार्ट में डिवाइडेड है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना। सतोगुण व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसी बुद्धि होती है इससे, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है, क्या इस संसार में बांधेगा, क्या मुक्ति देगा। ऐसी बुद्धि होनी चाहिए हमारी। बहुत से लोगों को नहीं पता होता मेरे को अपने जीवन में क्या करना है, क्यों नहीं पता, बुद्धि सतोगुणी नहीं है। अच्छा, बुद्धि सतोगुणी बनेगी कैसे, सतोगुणी खाना भी पड़ेगा, सात्विक खाना भी पड़ेगा बुद्धि के लिए। अगर हम नाश्ता करेंगे, है ना, चाय बटर का, चाय बटर ब्रेड का, तो बुद्धि सतोगुणी नहीं बनेगी। ब्रेड देखो, ब्रेड खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेड का, पर एक आपको बता दूं, ब्रेड एक हेल्दी अच्छा ऑप्शन तो नहीं है, ये सब आप जानते हो। आप कितना भी डाल लो, रोटी और ब्रेड का कोई कंपैरिजन नहीं है। मानते हो आप ये बात, नहीं मानते, सब मानते हैं, हर कोई मानता है। रोटी में आप घी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, मैं आपको बता रहा हूँ सात्विक बुद्धि बनती कैसे है, सतोगुणी बुद्धि कैसे बनेगी। जब हम रोटी में घी लगाते हैं, ब्रेड में क्या घी लगा पाते हैं, अच्छी नहीं लगेगी, किसी को हो सकता है अच्छी लगे,
रोटी में बटर लगा सकते हैं, ब्रेड में भी बटर लगा सकते हैं, है ना। रोटी में आप और भी बहुत सारी चीजें लगा सकते हो जो ब्रेड में आप नहीं लगा सकते। रोटी हर सब्जी के साथ चल जाती है, आलू के साथ भी चल जाएगी, मगर ब्रेड आलू के साथ ही अच्छी लगेगी, या कुछ एक दो सब्जी के साथ। आपने सुना होगा रोटी के साथ आप भिंडी भी खा लोगे, मगर ब्रेड भिंडी नहीं खाओगे। रोटी में ताकत ज्यादा है, रोटी में पोषण ज्यादा है, सात्विक खाना है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ब्रेड सात्विकता नहीं होती इतनी, क्योंकि जो बना रहा है ना, आपको नहीं पता उसने कैसे बनाया, मैदा आया किस तरह से उसने यूज किया, उसने बना दिया, चलो खा लिया कभी कभी। मगर अगर हम इसको रोज खाएंगे ये सोच के इसमें बड़े पोषण है, बड़े विटामिन मिनरल हैं, इसमें नहीं है। सच बात तो ये सब जानते हैं, रोटी में ही होता है। फर्क पड़ता है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, बुद्धि वैसे ही काम करेगी, ब्रेन दौड़ेगा नहीं। बुद्धि यहाँ है, ब्रेन दौड़ाएगा, मगर इसको शरीर यहाँ से थिंक करेगा, थिंकिंग पावर ही जीरो हो जाएगी उसकी, जब उसका भी सात्विक नहीं है तो। ऐसा व्यक्ति क्या करना है क्या नहीं करना वो जानता ही नहीं, तो उसको जानना चाहिए, तभी वो सत्वगुणी बन पाएगा। अब 31 नंबर श्लोक 31, आप सब सोच रहे होंगे हम इसको कब ऑलमोस्ट आज कंप्लीट करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं, या हम आज 39 नंबर श्लोक तक करेंगे। तो ये छोटे छोटे श्लोक हैं, जल्दी इसको करते हैं। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय में, कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसिक बुद्धि है। बुद्धि को भेद करना आना चाहिए, नहीं कर पाती अगर हमारी बुद्धि धर्म अधर्म का काम क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना, तो हम राजसिक बुद्धि पे चल रहे हैं। आगे 32 नंबर श्लोक आता है, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्व अर्थान विपरीतान च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ वह तामसी बुद्धि है। अधर्म कार्य को धार्मिक कार्य मानना, धार्मिक कार्यों को अधर्मिक कार्य मानना, ये सब तामसिक बुद्धि के कारण है। तामसिक बुद्धि, जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। मांस खाओगे अधर्म करने का ही मन करेगा, कभी धर्म करने की मन नहीं करेगा। मांस खाएंगे तो क्या मन करेगा, मैं सामने वाले को काट डालूं, अधर्म कार्य करने का मन करेगा। आगे चलते हैं। अब आता है 33 नंबर श्लोक। धृतया यया धार्यते मना प्राण इंद्रिय क्रिया योगेन अव्यभिचारिण्या धृति सह पार्थ सात्विकी। हे पृथा पुत्र, जो अटूट है, जो टूटता नहीं है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह धृति सात्विक कहलाती है। यहाँ पे बोला गया, धृति यानी सिंपल सा मतलब डिटर्मिनेशन। अगर मैं आसान, दृढ़ता, दृढ़ता के बारे में धृति बोला गया, संकल्प भी बोला गया, ठीक है। ऐसी धृति जो योगाभ्यास द्वारा देखो दोबारा अचल रहकर धारण किया जाता है, इस प्रकार मन प्राण इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है। जो दृढ़ता अपने आप को, डिटर्मिनेशन हमारे को वश में रखे, वह सात्विक है। मतलब भगवान देखो कितना डिटेलिंग, आप देखो बारीकी, भगवान दृढ़ता तक भी पहुंच गए। भगवान दृढ़ता तक भी को भी बोल रहे हैं कि जो हमारी डिटर्मिनेशन करने की दृढ़ता होती है कि मुझे अच्छे से करना है, वो भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। 34 नंबर श्लोक। यया तू धर्म काम अर्थान धृत्या धार्यते अर्जुना प्रसंगेन फल आकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसी है। यहाँ पे धर्म क्यों बोला गया प्रभु जी? धर्म में अगर लगा हुआ है तो वो राजसी कैसे हो सकता है? ये वो धर्म नहीं है, ये वो धर्म है कि धर्म इसलिए करना है क्योंकि धर्म का कार्य क्या है,
अपनी इच्छाओं को पूरा करना, इसलिए धर्म को निभाना। अर्थ यानी धन के लिए काम करना। काम यानी लस्ट के फलों में लिप्त रहती है, ऐसी दृढ़ता राजसी है। इतना डिटेलिंग करी है भगवान ने गीता में। 35 नंबर श्लोक। यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुंचति दुर्मेधा धृति स पार्थ तामसी। हे पार्थ, जो धृति, स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धिपूर्ण धृति तामसी है। देखो क्या भगवान ने बोल दिया। सपना, डर, शोक, यही सब चलता रहता है, इसके परे नहीं जाते पाती बुद्धि, या हमारी दृढ़ता नहीं जा पाती, तो ये तामसिक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर श्लोक जल्दी से कंप्लीट होने वाला, 39 तक करेंगे, तो हम 36 नंबर को पढ़ते हैं। सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत ऋषभ अभ्यासात रमते यत्र दुख अंतम च निगच्छति। हे भरत श्रेष्ठ, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो। अच्छा, ये भी होते हैं प्रभु जी? हाँ, देखो भगवान कितना डिटेलिंग कर रहे हैं कि 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है, कभी कभी अंत होता है ऐसे सुख को। मतलब सोचो, भगवान ने ये बोला सुख भी 3 तरह के हैं, सिंपल सी बातों में। सुख मतलब सुख जो हम भोग रहे हैं, हैप्पीनेस, वैसे हैप्पीनेस परमानेंट हैप्पीनेस नहीं, सो कॉल्ड सुख, हैप्पीनेस जो हमें कभी कभी मिल जाती है, वो भी 3 तरह का है। बताओ, भगवान कह रहे हैं कभी कभी ऐसे सुख आने से दुख चला जाता है। अब भगवान बताएंगे 3 तरह, सतोगुणी सुख, रजोगुणी सुख और तमोगुणी सुख। पढ़ते हैं 37, 38 और 39, 3 श्लोक, 37, 38, 39 अब हम पढ़ेंगे आज के लास्ट ये 3 श्लोक। 37 नंबर। यत तत अग्रे विषम इव परिणामे अमृत उपमम तत सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्म बुद्धि प्रसादजम। अच्छा, सतोगुणी सुख सुनो क्या होता है, सात्विक सुख क्या होता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है, यानी जहर लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है, जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख कहता है कैसा लगता है, जैसे सिंपल सी बात है, जब भी हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, कोई भी शास्त्र, हमारे जो ग्रंथ हैं, जब हम इन्हें पढ़ते हैं तो ये बड़ा मतलब विष जहरीले लगते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है मेरी जिंदगी को ना कठोर बना देंगे, मेरे को एकदम ड्राई कर देंगे। मगर अंदर अमृत निकलता है, व्यक्ति पूरा का पूरा बदल जाता है। जब आप इनको पढ़ते हो ना, आप चेंज फील करते हो, मैंने इतना चेंज आ गया इनको पढ़ने के बाद। ऐसा सुख जो अंत पहले विष लगता है, बाद में अमृत के समान। चैंटिंग, चैंटिंग पहले जहरीली लगती है, अरे पागल हो गया तुम, 16 16 माला, 16 माला, आर यू मैड, आर यू सीरियस, 16 माला 2 घंटे, बेवकूफ हो गया तुम लोग, ये माला रगड़ते रहते हो। तो पहले वो जहर ही लगता है, मगर जब वो जहर की तरह उसको रगड़ना शुरू करता है माला को, तो बाद में अमृत की तरह वो निकल के आती है, उसको तब समझ में आता है अरे मेरे में तो कितना कंट्रोल आ गया। शुरुआत में जहर लगेगा, बाद में अमृत निकलेगा। ऐसी समुद्र मंथन का भी एग्जाम्पल है, पहले जहर आया, विष आया हलाहल, बाद में लास्ट में अमृत आया। पहले जहर आता है, फिर अमृत आता है। तो ऐसे ही जो सुख पहले जहर की तरह है, लगे, बाद में अमृत की तरह प्रदान करो। और जो आत्म साक्षात्कार को जगाए, यानी हमारे को जगाए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इसको जगाए, वो असली अच्छा सुख है, वो सात्विक सुख है। ये हो गया 37 नंबर श्लोक। अब चलते हैं 38 नंबर, 38 नंबर पे। विषय इंद्रिया संयोगात यत तत अग्रे अमृत उपमम परिणामे विषम इव तत सुखम राजसं स्मृतम। आज का सेकंड लास्ट श्लोक। जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है,
इंद्रियों के विषय, इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है। जैसे मुंह, वाणी, जैसे मुंह का काम है बोलना, है ना। हाथ का काम है कर्म करना, हाथ पैर से, उनके इंद्रियों के विषय है। जीभ का काम है स्वाद लेना, ये इंद्रिय विषय हो गया। आंख का काम है देखना, हाथ का काम है स्पर्श करना। उनके विषयों से संसर्ग से प्राप्त होता है जो सुख हमारे को इंद्रियों से प्राप्त हो रहा है। और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य है तथा अंत में विष तुल्य लगता है, वो रजोगुणी कहलाता है। आपको एग्जाम्पल दूं क्या? मांस, जब व्यक्ति मांस खाता है ना, भुना हुआ चिकन टोस्ट खाता है, या तंदूरी चिकन, बटर चिकन खाता है ना, लाइनें लगी हुई हैं, देखो दिल्ली में या कहीं पे भी जाओ लाइन लगी है, लोग खाने के स्टॉल के पीछे पागल हैं। शुरुआत में तो बड़ा लगेगा, अमृत है अमृत है अमृत है, बाद में वो जहरीला निकलता है। अरे इतने पाप कर डाले हमने। ऐसा सुख शुरुआत में अच्छा लगेगा अमृत जैसा, मगर बाद में जहर लगेगा। जब हम एक फास्ट फूड खाते हैं, फास्ट फूड मतलब बाहर का जो भी हो गया, मान लो किसी ने मोमोज खाए, ठीक है, वो बेचते हैं कितना, दो मोमोज लेके आ गया, एक प्लेट दो प्लेट मोमोज खा रहा है बाहर के। अब वो मोमोज ऐसे डुबकी लगा लगा के चटनी में खा रहा है। शुरुआत में अमृत लग रहा है, मगर बाद में विष की तरह निकलता है। क्यों विष बोला गया? पेट खराब हो जाएगा, मोटा कर देगा। तो ये सारी चीजें विष की तरह होती हैं, तो इसको ऐसे सुख को राजसिक बोला गया। मगर अभी, अभी इच्छा पूरी हो जाए, बाद में वो दुख देगा। अभी तो अच्छा लग रहा है, मगर बाद में दुख दे देगा। और आपको बताऊं क्या होता है राजसिक सुख? जैसे स्पर्श, है ना। अब स्पर्श करना है मुझे किसी चीज को, ठीक है। मान लो मैंने मैंने मान लो एक लड़का है, और एक लड़के ने लड़की को स्पर्श करना है, तो वो ऐसे करेगा, वाह आपके गाल तो कितने सॉफ्ट हैं, यू आर सो स्वीट सो क्यूट सो सॉफ्ट। अभी अच्छा लग रहा है वो स्पर्श, मगर बाद में उसको पता नहीं है कितना भारी पड़ने वाला है उसको स्पर्श। तो राजसिक है, ये राजसिक सुख है। अभी अमृत लग रहा है, बाद में विष की तरह निकलेगा। कोई भी चीज हो, आपको बताऊं परफ्यूम, परफ्यूम जो हम सूंघते हैं, परफ्यूम क्या खुशबू है इसकी। परफ्यूम यहाँ से इंद्रिय, नाक का काम है गंध लेना, उसको सूंघना, बड़ा अच्छा लगेगा, परफ्यूम की खुशबू है। मगर बाद में पता चलेगा, अरे इस परफ्यूम के पीछे अच्छा इतनी हत्याएं होती हैं। वो एक कौन सा है, मस्क, किससे पाया जाता है मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा, मैंने पहले भी बताया था। वो एक हिरण आता है ना, उसके उससे निकालते हैं, मस्क को निकालते हैं, है ना, मस्क। हाँ, तो उसमें से उसके उसमें निकाल के दिल को, उसमें से परफ्यूम बनता है। उसका दिल कहते हैं या उसका कोई पार्ट ऐसा कहते हैं, उसको निकालते हैं हिरण के उसमें से, है ना, और उसमें से परफ्यूम्स बनते हैं। हार्ट, है ना, हार्ट ही होता है शायद वो। उसको, वो इतना खुशबूदार होता है हिरण के अंदर का, कि जबरदस्त खुशबू छोड़ता है वो। सारे हिरण का नहीं, मोस्टली कस्तूरी, कस्तूरी हिरण होता है वो, कस्तूरी मृग, हाँ, उनके अंदर ये मस्क पाया जाता है। उसको निकालते हैं, इतना खुशबूदार होता है कि सारे मोस्टली परफ्यूम्स में यूज होता है। तो आपके प्रति एक जीव की हत्या लग गई, कि आपने एक जीव हत्या की चीज को करके लगा लिया। समझ में आया? जो स्टार्टिंग में अमृत लगता है, बाद में विषतुल्य निकलता है। ऐसी आंख, आंख का काम है देखना, ठीक है। अब आंख से हमने, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में, जैसे आंख से हमें क्रिकेट मैच देख रहे हैं, आहा बड़ा मजा आ रहा है, क्रिकेट देख रहा है, 10 घंटे का क्रिकेट मैच देख रहा है, क्लास छोड़ के चल भाई क्रिकेट मैच देखे, वनडे इंटरनेशनल T20 टेस्ट क्रिकेट, ये सब देखने में बिजी है, मगर क्लास लेने के लिए समय नहीं होता। अभी ये अमृत लग रहा है, बाद में विष की तरह निकलेगा। क्यों विष की तरह निकलेगा? क्योंकि जो ये हमने क्रिकेट देखा है ना, बाद में पता चलेगा मेरे किसी काम का नहीं आया, मैं इतना बेकार हूं कि मुझे बैट पकड़ना तक नहीं आता। तब पता चलेगा अरे ये तो विष निकला। मैं तो इन लोगों को बस चौका छक्का मारते हुए देख रहा था, मुझे पता चला मैं एक्चुअली खुद फील्ड में आया तो मुझे तो बैट पकड़ना भी नहीं आता। फिर विष की तरह निकलेगा, दुख होगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, बस मैं ऐसे ही देख रहा था क्या। ये सब चीजें हैं। तो ये राजसिक है। ऐसा सुख राजसिक होता है, टेम्पररी सुख आ रहा है, इसमें कोई वो नहीं है, सब टेम्पररी सुख है। 39, आज का लास्ट नंबर श्लोक। यत अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना, निद्रा आलस्य प्रमादुत्थम तत्तामसम उदाहितम। तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, ऐसा सुख जो आपको आत्म साक्षात्कार यानी खुद को आत्मा मानने से अंधा बना दे,
जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, केवल आपको मोह में बांधता है, ऐसा सुख। निद्रा, नींद को, आलस को और मोह से उत्पन्न होता है। नींद, आलस और मोह से जो सुख मिलता है वह तामसी कहलाता है। आगे तात्पर्य पढ़ो। जो व्यक्ति आलस्य तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, कि बोले मुझे नींद में बड़ा मजा आता है प्रभु जी, आलस बड़ा मजादार है, वह निश्चय ही तमोगुणी है। प्रभुपाद जी बोल रहे हो तमोगुणी है, और भगवान ने ही बोल दिया जो आलस और नींद में सुखी मानता है इसको। इसका मतलब ये नहीं कि नींद लेना गलत है। नींद तो आएगी, थकोगे तो नींद आएगी काम करके, पर नींद मतलब नींद में ही है, बस नींद में जीवन बिताना चाहता है, आलस में जीवन जीना चाहता है, वो तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तमोगुणी है। वो व्यक्ति तमोगुणी है जिसको नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम है, मोह है। उसे ना तो प्रारंभ में सुख मिलता है ना अंत में। रजोगुणी को तो फिर भी प्रारंभ में सुख मिल जाएगा, मगर तमोगुणी को तो ना शुरुआत में सुख ना बाद में सुख मिलेगा। शुरुआत में भी दुख, बाद में भी दुख मिलेगा। तमोगुणी व्यक्ति ऐसा होता है। तो तीन तरह के सुख हैं, तो भगवान देखो कितना डिवाइड कर रहे हैं कि हर चीज प्रकृति के गुणों से बंधी हुई है। अब समझ में आया जो हमने 14वां अध्याय पढ़ा, प्रकृति के तीन गुण। क्या है वो प्रकृति के तीन गुण? ये है, हर चीज हमें तीन रूपों से बंधी हुई है। सुख ले लो, बुद्धि ले लो, दृढ़ता ले लो, मन ले लो, वाणी ले लो, हर चीज सात्विक, राजसिक, तामसिक, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। इसलिए भगवान ने कहा ये तीन चीजें हमें बांधी हुई हैं इस संसार में, बुरी तरह से बांधी हुई हैं। तो ये आज के श्लोक थे। हमने ऑलमोस्ट आज 39 श्लोक किए हैं, तो बहुत सारे श्लोक हैं, पर क्योंकि छोटे छोटे थे तो हमने कवर अप कर लिया। अगली क्लास में चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो हमारा भगवत गीता पूरी कंप्लीट हो जाएगी नेक्स्ट क्लास तक। हरी हरी बोल। तो अब हम भगवत गीता कंप्लीट कर लेंगे ऑलमोस्ट 1 साल 4 महीने या 5 महीने आप ले सकते हैं अप्रॉक्स। इतने टाइम के बाद भगवत गीता हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब आप ये नहीं कह सकते, इसकी पूरी सीरीज है यूट्यूब में भगवत गीता की, जिसने नहीं भी सुनी है वो सुन सकता है। जो नहीं सुनना चाहता वो पढ़ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, एटलीस्ट अपने क्वेश्चन लेके आए, क्वेश्चन पूछे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बताए इसमें दिक्कत आ रही है, हमें ये समझ नहीं आ रहा, तो आप पूछो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछो, कोई जरूरत नहीं आपने अगर रिकॉर्डिंग नहीं देखी तो क्वेश्चन पूछो और पढ़ो। पर तो भगवत गीता आपको फ्री क्लास दी है। अब आप सोचो, जो भक्त, मैं बोलना नहीं चाहूंगा पर ये रियलिटी है, जो भक्त सोचते हैं कि भक्ति शास्त्री हम कर लेंगे इस्कॉन में जाके, 1 साल के अंदर भक्ति शास्त्री के 1 साल के अंदर गीता, भक्ति रसामृत सिंधु यानी नेक्टर ऑफ डिवोशन, और उपदेशामृत यानी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, और चौथा आ गया ईशोपनिषद। ये 4 बुक्स 1 साल में कराते हैं। आपको क्या लगता है 1 साल 5 महीने के अंदर हमारी सिर्फ गीता हुई है? ऑब्वियसली हमने पिछले साल उपदेशामृत भी पढ़ा है ना, इस साल के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में भी हमने पढ़ा नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, 11 श्लोकों का, छोटा है, पर आप खुद भी सोचो उसमें, चाहे वो ईशोपनिषद हो छोटा सा, चाहे वो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत हो, समय लगता है। हर चीज में समय लगता है। आप कैसे 1 साल के अंदर सारी चीजें कवर अप कर पाओगे? वहां पे जो पढ़ाया जाता है वो थोड़ा पढ़ाया जाता है, हम एक एक श्लोक लेके चल रहे हैं। मैं एक एक श्लोक का अर्थ बता रहा हूं आपको, एक एक श्लोक। सोच के देखो, हमने अभी तक उपदेशामृत भी पढ़ लिया, और हमने उपदेशामृत के साथ ईशोपनिषद भी पढ़ लिया। और अगर आपने नहीं पढ़ा, आप सीरीज देखो, नहीं देखना अब पढ़ो और क्वेश्चन पूछो डायरेक्ट। छोटी छोटी बुक आती है उपदेशामृत इतनी सी, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी ईशोपनिषद इतनी सी, छोटी छोटी है, तो आप उसको पढ़ो अपने पास से और क्वेश्चन पूछो। और ये गीता है, गीता भी खुद से पढ़ो। तो अब हम ये ऑलमोस्ट गीता को कंप्लीट कर लेंगे, पूरी गीता कंप्लीट हो जाएगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज हमने 39 श्लोक कंप्लीट कर लिए हैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो रहेगा सीरीज, जो मैं आपको पहले बताना चाहूँ, वो रहेगा षड गोस्वामी सीरीज, 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। लोगों को पता ही नहीं है क्या है, कुछ थे भी, कोई प्राणी है, अच्छा जीवित प्राणी थे, कुछ थे, बस इतना मान के चलते हैं। जो आप नवदीप देखते हो, जो आप वृंदावन देखते हो, वो इन्हीं के कारण है। समझ में आया आप सबको? इन्हीं के कारण है। अगर ये नहीं होते तो आप सबको ये वृंदावन नवदीप नहीं दिखाई देता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जाओ लीला स्थलियों की खोज करो, उन्होंने खोज करनी शुरू कर दी। मान लो ये घर बैठ जाते, हमारी तरह खोज नहीं करते, तो फिर कैसे चलता? इसलिए इनके बारे में जब जानोगे ऑटोमेटिकली भक्ति में इंक्लाइंड हो जाओगे बहुत ज्यादा। बहुत अच्छी है इनकी लीलाएं, तो उनको सबको हम बताएंगे डिटेल में, एक एक गोस्वामी की लीलाएं डिटेल में।
अगर आप उसमें भी कोई भी पार्ट कहीं से भी सुनोगे आपको समझ आ जाएगा। उसको ऐसे ही बताऊंगा मैं। कोई पार्ट उसका लंबा लंबा नहीं जाएगा, 2-2 3-3 घंटे की क्लास, वो क्लास होगी सिंपल 45 मिनट से एक एक घंटे तक की, 45 मिनट से 1 घंटे तक की क्लास, जो आपको समझ में बताएगी कि क्या है षट गोस्वामी। ठीक है, आज अब क्वेश्चन लेते हैं, जिसके जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं चैट बॉक्स पे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन आए हैं। अंकिता निधि माता जी का क्वेश्चन, कृष्णा ने ये सब कर्म बंधन मजबूरी क्यों दिया? कारण जगत से मटेरियल में, लाइक कुकिंग, क्लीनिंग, अर्निंग, ओल्ड एज, रिलीजन्स, इतना सारी दुख क्यों दिए भगवान ने? हमने तो ये सब रजोगुण एंड तमोगुण में नहीं मांगा था। बिना हमसे पूछे गोल्ड एंड मटेरियल डिफरेंस दिखलाए क्यों पैदा किया भगवान ने? आपका क्वेश्चन है। अगर हम कारण जगत में ही थे तो क्यों हमें पहले गोलोक ठीक से क्यों नहीं दिखाए थे? देखो इसमें क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मेरे शरीर में बैक्टीरिया है। मेरे शरीर का बैक्टीरिया दिख रहा है, ये भी मेरे शरीर का अंश है। मैं इसको उठा के रख दूं, ये लो मैंने ऐसे पकड़ा, यहाँ उठा के रख दिया, आपको दिखा ये बैक्टीरिया कहाँ रखा है? नहीं दिख रहा। हम, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बैक्टीरिया है भगवान के शरीर के, पर हम भगवान के शरीर का अंश है। निकल भी जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान को। तो भगवान ने, अब ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को मैंने रख दिया कि ये बैक्टीरिया बता मेरे साथ रहेगा या अपना अपने मेरे शरीर में तुझे मजा आ रहा था या कहीं और जाएगा? बैक्टीरिया कहेगा नहीं नहीं, ये मैं यहाँ रहूंगा, तुम्हारे साथ मजा नहीं आ रहा मुझे। तो मैं कहूंगा जा बैक्टीरिया, जा जी ले अपनी जिंदगी। ऐसी भगवान ने कहा जा जी ले, अपनी जिंदगी जी ले। अपने जीने के लिए बहुत सारी चीजें दी। बोले इस शरीर से काम नहीं चलेगा, वहां जाने के लिए दूसरा शरीर दूंगा, दूसरे सुविधाएं दूंगा, जब वहां से बोर हो जाएगा तो वापस आ जाइयो। इसलिए भगवान ने जगत बनाया आसान शब्दों में, क्योंकि हमारी इच्छा बनी, हमने अलग होना चाहा, जब अलग हुए इसने इच्छा जगत प्रकट करी कि मैंने इससे अपने आप को अलग इसलिए किया ताकि ये सेवा करे, मगर इसने अलग होके बोला कि मेरे को इंजॉय करना है। इसके इंजॉय करने के कारण ये अलग हुआ है। इसलिए ये कारण जगत से इस जगत में आ गया है, कारण जगत से। और पढ़ते हैं। वाई कृष्णा गिव ओनली सतोगुण, व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ 3 गुण फ्रॉम कारण जगत? मतलब ये 3 गुण क्यों आए? देखो भगवान ने कुछ भी बनाया है तो अपनी शक्ति का विस्तार किया है। अब 3 गुणों को अपने भगवान ने बांटा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ताकि हमारे को इस संसार में बांधे रखे। अब ये भगवान ने क्यों बनाया है पूछना पड़ेगा उनसे, आपने क्यों बनाया? आपने इनका नाम सतोगुणी क्यों दिया, रजोगुण क्यों दिया, तमोगुण क्यों दिया? कुछ चीजें हमारे कंसेप्ट के बाहर होती है। तो अरुणांशु प्रभु जी लिख रहे हैं हरार ब्रेड भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है, हलाल ब्रेड। हनुमान प्रभु जी लिख रहे हैं प्रभु जी 18.30, अच्छा 18.5 लगा मुझे, 18.30 में व्हाट इज टू बी फियर्ड एंड व्हाट इज नॉट टू बी फियर्ड, ये किस रिलेशन में कहा जा रहा है? तो पहले हम देखते हैं 30वां नंबर श्लोक क्या है। जो बुद्धि सतोगुणी है, जिसके द्वारा मनुष्य जानता है कि क्या करना है क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, है ना? तो क्या डरना है किससे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। डरना उससे है कि जो चीजें मुझे भौतिकता में ले जाएं, और उससे नहीं डरना जो मुझे आध्यात्मिकता में ले जाए। किससे डरना है किससे नहीं? शेर आएगा तो डरना तो पड़ेगा, वो तो अंडरस्टूड है। मगर क्या डरना है कब नहीं डरना, उसके लिए बोला गया। ज्योति कश्यप माता जी हरि बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू ज्योति माता जी। आर्य प्रभु जी का है हरि बोल, थैंक यू आर्य प्रभु जी। प्रीति शर्मा माता जी हरि हरि बोल, थैंक यू प्रीति माता जी।
थैंक यू प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रीति शर्मा माता जी। आर्य शुक्ला प्रभु जी लिख रहे हैं, थैंक यू प्रभु जी फॉर दिस ब्लिसफुल क्लास। थैंक यू शुक्ला प्रभु जी। अभिमन्यु प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, आज की क्लास बहुत अच्छी रही। थैंक यू अभिमन्यु प्रभु जी। संदीप नेगी प्रभु जी वंडरफुल क्लास। थैंक यू संदीप नेगी प्रभु जी। अच्छा, सुधांशु प्रभु जी का क्वेश्चन, प्रभु जी 8.15 में तो दुखालयम अशाश्वतम बताया है भगवान ने, तो प्रभु जी ये जो आप सात्विक रामसिक तामसिक सुख के बारे में बताया, तो एक तरफ दुखालयम दूसरी तरफ सुख, कौन सा माने कि क्यों सुख हमें फील हो रहा है, वो दुख की कमी से सुख फील हो रहा है ना, 100% सुख। दुख 100% है पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण, कुछ कुछ परसेंटेज मिल जाते हैं लेकिन 100% सुख तो नहीं है। आपने पूरा आंसर प्रभु जी यही दे दिया। पिछले जन्म के कारण ही हमें थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है, हम उसको एक मांगे परमानेंट, मगर ये परमानेंट नहीं है। आज जो सुख आया है वो सुख चला भी जाएगा, जो दुख आया है दुख भी चला जाएगा। ये चलता रहेगा हमारे साथ, हमारे कर्मों के अकॉर्डिंग। बिल्कुल सही आपने कहा। हनुमान प्रभु जी लिख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर द वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा लगा 18 चैप्टर आपसे सुनकर। थैंक यू हनुमान प्रभु जी। स्नेहा माता जी, प्रभु जी प्लीज एक बार 14 वाला श्लोका फिर से बता दो। तो आप आइए, आपको स्क्रीन शेयर करते हैं 14 नंबर श्लोक के लिए। तो 5 चीजें बताई गई, 5 कर्म के कारण है, 5 कॉजेज हैं। पहला शरीर, कर्ता यानी आत्मा, विभिन्न इंद्रियां, इंद्रियां नहीं होगी तो शरीर कैसे काम करके दिखाएगा, अनेक प्रकार की चेष्टाएं यानी करने की अलग अलग इच्छाएं, तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। अगर ये सब नहीं होगा तो कर्म नहीं हो सकता। 5 चीजें, शरीर, शरीर के अंदर आत्मा, आत्मा नहीं होगी शरीर नहीं चलेगा तो कर्म कैसे होगा। आत्मा है शरीर नहीं होगा तो कर्म नहीं हो सकता, इसलिए आत्मा भी होनी चाहिए शरीर भी होना चाहिए। अच्छा, आत्मा भी है शरीर भी है मगर हाथ पैर और कुछ नहीं दिया, ना आंख ना कान कुछ नहीं दी, तो कैसे करेंगे कर्मा, इसलिए इंद्रियां भी जरूरी है। चौथा, अब इन कर्मा को करने के लिए इच्छा भी जरूरी है, और इच्छा यानी कि अलग अलग तरह की हमारी जो चेष्टाएं हैं वो जरूरी हैं। और पांचवा, परमात्मा, अगर सब कुछ है मगर परमात्मा इस शरीर में नहीं बैठे हुए तो भी ये शरीर बेकार है। इसलिए बोला गया ये 5 प्रकार, 5 चीजें होती हैं कर्म करने के लिए जो जरूरी हैं। टीना सिंह माता जी लिख रही हैं, थैंक यू प्रभु जी फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू टीना माता जी। स्नेहा माता जी, थैंक यू प्रभु जी आज की क्लास के लिए। थैंक यू स्नेहा माता जी। श्रुति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास। थैंक यू फॉर क्लास प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू श्रुति माता जी। ठीक है, अभिमन्यु प्रभु जी का क्वेश्चन लेते हैं। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आज की क्लास बहुत अच्छी रही। थैंक यू प्रभु प्रभु जी जी। मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मान लो कि जो बीमारी होती है क्या वो भी हमारे कर्म के हिसाब से आती है प्रभु जी? मान लो बिल्कुल, किसी को लॉन्ग बीमारी लाइफ टाइम की बीमारी होती बिल्कुल आ है। रही है। आपको क्या लग रहा है कर्म के हिसाब से नहीं आ रही? इतने लोग मर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, कुछ लोग सही हैं कुछ लोग दुखी हैं। मुझे तो प्रभु जी कर्म के हिसाब से ही लगता है प्रभु जी, देखा जाए तो। बीमारियां सब कर्म के हिसाब से आ रही हैं। किसी के अच्छे जी कर्म है तो उनको वह कम आ रही है, किसी के बहुत बुरे कर्म है तो उनको वैसे ही उस हिसाब से बीमारी आ रही है। जी जी जी। तो प्रभु जी और जैसे मान कुछ लो कोई दूसरों के शिशु। द्वारा हाँ दिए जा रहे हैं, हाँ एक हाँ। दूसरे को भी लोग प्र- बीमारी फेंकने में लगे हुए हैं। बीमारी नहीं भी आनी होगी, मैं हूं, है ना, मैंने आप पे छींक दिया और छींकने के बाद अपनी बीमारी आपको भी दे दी तो दूसरों से भी बीमारी आ जाती है। धन्यवाद प्रभु जी, ये क्वेश्चन था प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। आर्य शुक्ला प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी मैं अक्षत हूँ, वो मैंने दी। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ अक्षत प्रभु जी। हाँ बोले प्रभु जी। आवाज, आवाज नहीं आ रही है आपकी। आवाज नहीं आ रही अक्षत प्रभु जी आपकी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब आ रही है। प्रभु जी मैं कह रहा था आज की क्लास बहुत अच्छी थी, और प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन था कि
प्रभु जी मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि क्या कहते हैं, मुझे आगे जैसे कि बहुत यानी कि बहुत मैनेज करना है, और मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। तो उसमें और भी मैं ये देख रहा हूँ, जैसे कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं प्रभु जी, उसमें एक चीज हम लोग माने या ना माने, लेकिन ये तो है कि मनी इज एवरीथिंग। जो लोग मनी है जिनके पास, वही फाइनेंशियली स्टेबल है, वही पावरफुल है, और वही भक्ति है, और वो सब चीज कर लेते हैं। और हम यानी कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम यानी कि मनी भी कैसे आगे करें, फाइनेंशियली स्टेबल भी कैसे हो, और हम भगवत धाम भी कैसे जाएं। मतलब आप ये चाह रहे हो कि जो मतलब आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और और आपने क्या बोला कि जो बहुत और अमीर प्रभु जी, व्यक्ति है वो और अमीर होता जाता है। और प्रभु जी हम भक्ति में कैसे और आगे बढ़े कि हमें भगवान के धाम जाने ही मिल रहा है। जैसे आप एक देखो सिंपल, आप एक स्टूडेंट हो। स्टूडेंट को ना पहले तो एक देखो कुछ भी हो, उसको ये तो समझना पड़ेगा कि चाहे मुझे अपनी पढ़ाई बोरिंग भी लगती है, करनी तो पड़ेगी। क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे, बेसिक डिग्री नहीं होगी, देखो वैसे आजकल जॉब्स में डिग्री भी काम नहीं आती है, पर उतना तो पढ़ना पड़ेगा कि कल को लोग ये ना बोले फेलियर था। हाँ, फेलियर बन के अगर आप कुछ बहुत बड़ा काम कर दो तो बहुत बड़ी बात है। कोई बहुत ही आपने कुछ नया अपना बिजनेस अपना बहुत बड़ा ग्रो कर लिया तो भी आप बहुत फेमस हो जाओगे। मगर कई बारी ऐसी चीजें सोसाइटी के एडजस्ट होने के लिए हमें सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो फिर आपको इस केस में ऐसे ही करना चाहिए कि आप जो है अपने पढ़ाई करो, पढ़ाई के साथ साथ अपनी जो भी अपनी डिग्री कोर्स वगैरह जो भी आपने करना है, डिप्लोमा डिग्री जो भी है वो सब करो। उसके बाद अपना आगे बढ़ो, आगे बढ़ने के साथ साथ जॉब भी करो, अपना स्किल बेस्ड कुछ वर्क करो, और तब आप थोड़ा सा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होगे। पर ये चीज हमेशा याद रखना कि देखो दुख तो आता रहेगा, आप ये नहीं सोच सकते कि वो ज्यादा कमा रहा है तो उसको दुख नहीं है। हो सकता है वो अभी परमानेंट, अब वो कैसा है, वो उसको अभी अमृत जैसा लग रहा है, मगर वो बाद में विष की तरह बाहर आएगा। जो लोग अभी पैसों का भोग कर रहे हैं, वो राजसिक सुख है। जी प्रभु जी। हाँ। और प्रभु जी ये पूछ रहे थे कि वो प्रभु जी कि क्या कहते हैं, यानी कि आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं अपने इधर, यानी कि जो यानी कि जैसे सोसाइटी को देखते हैं, जो लोग भक्ति भी कर रहे हैं और वो गलत काम भी कर लेते हैं। और यानी कि बहुत ही यानी कि जो यानी कि जो मेरी थिंकिंग है प्रभु जी, वो तो मैं क्या करूं, यानी मेरे अंदर एक अवगुण आ रहा है कि thinking, वो rationalize होती जा रही है, लेकिन थोड़ी बढ़ती जा रही है। मतलब आप ये कह रहे हो कई लोग भक्ति भी करते हैं, बुरे काम भी करते हैं। अक्षत प्रभु जी। अक्षत प्रभु जी, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं अक्षत प्रभु जी? हनुमान प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो वही पूछ रहे हैं कि मतलब जो मतलब बहुत लोग होते हैं जो भक्ति भी करते हैं और गलत काम भी कर देते हैं, तो फिर उनके लिए मतलब उनका अच्छा क्या जो होगा, शायद भक्ति ये पूछ। अच्छा जो भक्ति और गलत काम देखो दोनों कर रहे हैं, दो चीजें कभी एक जैसे बोलते हैं ना, दो नाव पे पैर रख के चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप भक्ति करके अगर हम लोग गलत काम करते हुए किसी को देख रहे हैं तो बहुत बड़ा मूर्ख है, फिर वो समझ ही नहीं पा रहा कि भक्ति क्या है और गलत काम क्या है, ना तो वो इधर जा पा रहा ना उधर जा पा रहा। ऐसी स्थिति में उसको फिर अगला जन्म होगा, फिर उसको कर्मों का भोगना पड़ेगा। पर यह है कि भक्ति शक्तिशाली है, अगर उसने नाम जप किया तो उसको काफी हद तक मनुष्य जीवन मिल ही जाता है। पर अगर मनुष्य ऐसा जगह जगह में बन गया, चाइना का मनुष्य है या अफ्रीका का मनुष्य है, युगांडा का मनुष्य बन गया, तो फिर पछताना पड़ेगा उसको। या एक गरीब कंट्री का बन गया, अफ्रीकन कंट्री भी है, नागालैंड नक्सलवादी बन के निकल गया, फिर तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अंकिता निधि माता जी, मुझे जब बोर लगता है प्लीज अभी मरने की दुआ करिए। नो मोर इम्पोजिशंस प्लीज। अभी तो हम सतयुग या गोलोक मांग रहे हैं ना, तो इतना लंबा अनवांटेड लाइफ क्यों? कारण जगत से सतो अंडि। ये माता जी, इसमें कोई वो बात नहीं है, इसमें भगवान से हमने जो भी मांगा हो, पर अगर हम मृत्यु ऐसे ही पालेंगे, ऐसे तो धाम नहीं मिलेगा। भक्ति पूरी तो करें जब तक भगवान ने जीवन दिया।
ज्योति पांडे माता जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर हार्ड वर्क, वंडरफुल क्लास, हरी हरी बोल, थैंक यू ज्योति माता जी। सुधांशु प्रभु जी और एक बात, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं बहुत पापी हूँ, कृष्णा मुझसे प्यार करते हैं लेकिन मैं उस प्यार के काबिल नहीं हूँ। मैंने इस जन्म में बहुत सारे कीड़े मकोड़े, रैट को पॉइजन देने, यह सब मैंने बहुत किया है प्रभु जी, उसी की वजह से मुझे महापापी जैसा फील हो रहा है। अच्छी बात है प्रभु जी, आपको फील हो रहा है, ये सब हमने चीजें ने कहीं ना कहीं करी होंगी। ऐसा नहीं है कि हमने कोई इंसेक्ट्स नहीं मारे, आए दिन भी हम मारते ही हैं, चलते फिरते तो मर ही जाते हैं ना इंसेक्ट्स। चैंटिंग, शास्त्र रीडिंग तो कर रहा हूं, लेकिन मैं लेकिन मन में वो शांति नहीं आ रही है। गिल्टी फील कब रुकेगा? मैं कृष्णा के सामने जब जब जाता हूँ शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। गिल्टी आप हो रहे हो तो अच्छी बात है, आपको फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं गलत था। अगर आपको लग रहा है नहीं मैं ही सही था, तो इसका मतलब हमने उस कोई गलती गड़बड़ करी है भक्ति में। प्रीति शर्मा माता जी, कोई बात नहीं, आप लीव कर रहे हैं, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। निवेदिता माता जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू निवेदिता माता जी। तो अभी हम एंड करते हैं क्लास को, चैंट करते हैं सभी मिलके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय। सभी भक्त वृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। हरी बोल।